इसलिए दो पे मत लेके जाओ। जय जी। शनिदेव सर। जय श्री, जय श्री। जय शनि राधे टोल जय टोल जय शनिदेव टोल। जय जय शनिदेव। जय शनिदेव। गुरु जी जय सर। शनिदेव जय शनिदेव गुरु सर। जी। शनिदेव गुरु जी। जय शनिदेव, जय जय गुरु शनिदेव। जी। शनिदेव गुरु जय जी। जय शनिदेव। ओम शनिदेव शांति। जी। शनिदेव गुरु जी। इसमें पर लिंक हो जय रहा है। शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव टोल राधे टोल जय गुरु जी। स्वागत है आपका आज के फिर सेशन में, जहां हम बात करने वाले एक नए एक अलग टॉपिक पे, जिसका नाम है, आज का टॉपिक का नाम क्या है? अनम्यूट करो कुलदीप भाई। जय शनिदेव। जय शनि बुलाओ, गुड़िया को आगे बुलाओ पहले। आज बोलो जय शनिदेव, बोलो जोर से जय जय शनिदेव। शनिदेव बोल। जय शनिदेव, जय शनिदेव। आशीर्वाद दो भैया गुड़िया जी को, आज गुरु जी। अरे जय करते बाबू। जय जय कर। करो। जय शनिदेव, जय शनिदेव बच्चा, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। शनिदेव। थैंक यू कुलदीप जी। सो आज का टॉपिक क्या है? गुप्ता जी क्या टॉपिक है आज? राकेश गुप्ता। हाँ जी सर। किसका टॉपिक है? आज टॉपिक मकान क्या है आज कुंडली का? का। मकान कुंडली का। अरे वाह जी वाह गुप्ता जी, आपने तो वो बता दिया कि राहुल जी आप तो है ना वो चलाते हो घर घर की कहानी वाला एपिसोड। हम तो 9 बजे टीवी खोल के बैठ जाते नहीं नहीं। हैं। आज आपने बात तो सिद्ध कर दी। ये मुझे याद आ गया जी, मैं आपको बताता हूँ। पहले एक दौर था राहुल जी, एक दौर था जी जी गुरु जी। कि लोग जो है ना ये देखते थे कि अमिताभ बच्चन की फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी, वो अंदर घुस जाते थे, कभी फिल्म का नाम नहीं पढ़ते थे वो। जी नहीं पढ़ते थे। तो वो क्या है कि बस उन्होंने ये देखना कि अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी हुई है बस। ठीक है। बस वो एक गुप्ता दौर मैंने देखा है, वो एक। गुप्ता जी ने साबित कर दिया आज इस बात को कि कहानी घर घर की एपिसोड 9 बजे चालू होता है। 9 बजे कुछ जो राहुल जी तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में और कोई भी मिल ही अरे जाएगा। नहीं। चलो जी। पांडे पांडे जी बताओ, पांडा जी क्या है आज का टॉपिक? हेलो। हाँ जय जी। गुरुदेव। जय जय गुरु जी। शनिदेव। Yes. जय चंद्र आज किसका कुर्बा आज कुर्बानी का ग्रह शनिदेव का है सर। किसकी टॉपिक। कुर्बानी दोगे आज? कुंडली। हैं? मालूम नहीं सर, मालूम मालूम नहीं नहीं। बस। ये कुर्बानी दे कुंडली। दो। सर हैं? एक्चुअली क्या है कि पहले नासिर। 2 क्लास में नहीं कर पाया, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम, चलो तबीयत बहुत खराब था। नासिर जी क्या टॉपिक है आज का? राहुल भाई ये तो नहीं पता, अब तो बस गुरुजी की मोहब्बत में आ गए। कल असल में क्लास के एंड से पहले पहले मैं सो गया था। लो गुरु जी, ये तो सो भी गए थे फिर वापिस आ गए। अच्छा नहीं सर, क्या ये दिक्कत? मोहब्बत बड़े काम की चीज है। वैसे अरे खतरनाक चीज है सर। चलो फिर अब एक पिक्चर का डायलॉग था कि उसमें था कादर खान साहब तो थे और सदाशिव जी थे। आंखें पिक्चर था। उसमें एक डायलॉग था कि कुर्बानी देगा कौन? देखा एक को। एक लड़की के प्यार के चक्कर में बोले कुर्बानी देगा कौन? तो वहां तो वो डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन कुर्बानी देगा। पर यहाँ गुरुजी डिसाइड करवा देंगे कि कौन सा ग्रह कब कुर्बानी देगा। राइट? क्यों राहुल जी, कर लेंगे ना डिसाइड? हम्म। है? जी गुरु जी। कर लेंगे ना, चलो जी। बहुत बढ़िया। तो चलो इस बात को, जो मजाक की नहीं बात, अपार्ट ऑफ दिस जोक, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति क्या ये समझा सकता है कि कुर्बानी के ग्रह का रियल मतलब क्या है? क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। गुरुजी से तो आशीर्वाद लेंगे लेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे पढ़ेंगे, गुरुजी का आशीर्वाद तो रहेगा रहेगा। पर अपना कैमरा खोल के बात कीजिए, जो भी हम बात करना चाहते हैं। जी अंशुल भाई। चरण स्पर्श गुरु जी। जय चल। शनिदेव। जय गुरु जी जय गुरु, जय शनिदेव जय शनिदेव। बताओ कौन क्या है कुर्बानी का ग्रह? सर कोई भी ग्रह खराब होता है तो अपनी हाँ। जगह किसी और को आगे कर देता है कुर्बानी के लिए। जैसे क्लास सर ने पहली क्लास में बताया था कि हम्म। जब सन और सैटर्न साथ में होते हैं तो वो दोनों आपस में बाप बेटे हैं, पर वो शुक्र को अपनी कुर्बानी दे देते हैं, शुक्र को हार्म होता है। चलो कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की जा रही है आपके माध्यम से, बहुत अच्छी बात है, ये बात समझ आई। गुरु जी ध्यान रख रहा है बच्चा, आशीर्वाद दो उसको। मैं तो सर का बच्चा ही हूँ। थैंक यू। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। दो। सो ये बात अभी एक बात समझ है कि कुर्बानी किसी न किसी की तो दी गई, पर दी क्यों जाती है, या उससे हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कुर्बानी का रियल मतलब क्या है? कि उस ग्रह का फना हो जाना, उस ग्रह का फना होने के बाद
हमारे जीवन में क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि शनि और सूर्य एक साथ में था, कि उन्होंने बोला कि शुक्र की कुर्बानी। तो शुक्र मेरे लिए मेरी पत्नी, आपके लिए आपका स्पाउस, मतलब हर एक के लिए अपना एक स्पाउस हो गया, लग्जरी हो गई। तो क्या उसकी भी बलि दे दी जाएगी, या उससे बचा जा सकता है? या हमारे को ये पता ही नहीं कि हमारे कौन से ग्रह कुर्बान हो गए, और हमें बस उस कुर्बानी के चक्कर में बहुत सारी चीजें हम खुद के जीवन में कुर्बान करे फिर रहे हैं। तो कुर्बानी का ग्रह हम सुनेंगे गुरुजी से, गुरबाणी की तरह। कैसे सुनेंगे? गुरबाणी की तरह। ठीक है, ग्रह की कथा हम सुनेंगे गुरबाणी की तरह। तो आप अब सब अपने पेपर पेन बुक रेडी कर लो। कर लिया है तो जयकारा लगाओ, फिर शनिदेव का चले आगे। जय जय शनिदेव। शनिदेव। जय शनिदेव। शनिदेव जय शनिदेव। धन्यवाद है। जय जय शनिदेव। शनिदेव। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव, जय शनिदेव सर। बच्चे रेडी हैं, और अब आपकी कुर्बानी की बात है। तो आपका आशीर्वाद से आज हम जानना चाहेंगे कि आखिर कुर्बानी का ग्रह है क्या, और कौन सा ग्रह किसकी कुर्बानी देता है और क्यों देता है, और उससे बचने के, या उसको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उसके बचने के फायदे क्या, क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे, क्या कारण रहा और क्या निवारण करें। सो मैंने इतना जय सवाल शनिदेव दोस्तों। इतना भारी नहीं पूछा सर। सारी बात पूछ ली, वो अलग बात। जय शनिदेव सर। सबसे पहले हमारी प्रेयर, जी लाल जी जी। किताब, जय। और प्रेयर से हम शुरू करेंगे। आवाज सुनता हर किसी की, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, किसकी? समय। समय जो परमात्मा से भी ऊपर है, जो देवताओं को भी चलाता है, और वो है काल। ये समय के अंडर ही सब ग्रह बंधे हुए हैं, और समय के अंडर ही सभी देवता बंधे हुए हैं। और जब समय आता है तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े से बड़े मिनिस्टर और बहुत बड़े से जी, बड़े मुझे नेता 2 या आपने, 3 मिनट लगेंगे पीछे। ठीक है, मैं बहुत चेक। बड़े से बड़े नेता आपने देखे होंगे, और बहुत बड़े से बड़े मिनिस्टर देखे होंगे। मैंने यहां तक प्रधानमंत्री देखे जो किसी जमाने में उनकी पूरी तूती बोलती थी, और आज आज वो जो है, मुझे समझ नहीं आई, हाथ खड़े करने का तो मतलब ही नहीं है कोई कोई अभी तो मैंने कहा ही नहीं किसी को क्वेश्चन जो कुछ है, तो हाथ खड़े होने का तो बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है आपका। बात चल रही है कथा की, और बीच में हाथ खड़े कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी बिना वीडियो। ये बड़ा 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 स्ट्रेंज सा लगता है कि पता नहीं कहाँ से सीखा ही नहीं आपने, शायद कोई किसी ने सिखाया ही नहीं आपको। जब गुरु कथा कर रहा है तो बीच में हाथ खड़ा कर रहे हैं आप, और डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। पता नहीं कैसे, कौन से टीचर्स के पास सीखे हैं आप। तो हमारी बात चल रही थी, इंद्रजीत जी क्या बात चल रही थी हमारी? हाँ, कि समय जो है, समय, ये समय जो है सभी ग्रहों को चलाता है। और अब मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे, मैं नाम नहीं लूंगा, पीवी नरसिम्हा राव जी का। तो वो जब जो है बड़ा जो है जमाने में उनका बड़ी तूती बोलती थी, और बड़े बड़े आईएएस तो बहुत छोटी पोस्ट होती है, और बड़े बड़े जो है हुक्मरान उनके सामने हाथ जोड़े खड़े होते थे। और कुछ समय बाद मैंने देखा कि वही झोला उठा के जो है अदालतों में फिर रहे हैं। तो ये समय जो है ना, मैंने बहुत बड़े, जब तो जो ऐसे देखा कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू, तो उन लोगों का समय नहीं रहा। और समय जो है ऐसा चेंज हुआ कि आज जो है वो लोग जो जिनका बहुत बड़े लेवल पे थे, आज वो कहीं पे भी नहीं है। तो आवाज सुनता हर किसी की, ये जो सिस्टम है ना, ये परमात्मा का बनाया हुआ, और ये परमात्मा जो है वो सबकी आवाज सुनता है। समय सबका आएगा, आवाज सुनता हर किसी की, ये समय हर एक का आएगा, ना ही भूला कोई हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसका समय नहीं आता है। सबसे पहले याद उसकी, सबसे पहले परमपिता परमात्मा की याद, समय की याद। जो समय मैंने आपको बताया कि देवताओं को भी चलाता है, और समय क्या है? परमात्मा ही है। सबसे पहले
याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो, सबसे पहले हम उसको परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, समय को याद करते हैं सबसे पहले। और एक जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एक परमात्मा का भेजा हुआ दूत है, जब पैगंबर है, कोई भी दुनिया का आदमी, कोई भी दुनिया का जो कोई भी आदमी है या बड़े से बड़ा भी पहुंचा हुआ, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो किसी का भाग्य बदल सके। किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी का भाग्य बढ़ा सके या कम कर सके। थैंक यू हेमलता। बट फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि कोई आदमी भाग्य नहीं बढ़ा सकता, कम नहीं कर सकता, या कोई आदमी जो है उसके भाग्य को चेंज नहीं कर सकता, तो फिर क्या एस्ट्रोलॉजी सारी बेकार है? क्या ज्योतिष सारा बेकार है? क्या ज्योतिष का कोई फायदा नहीं है जो हम इतना हम कर रहे हैं या इतना पढ़ रहे हैं? क्या जो परमात्मा के पैगंबर भेजे हुए हैं या परमात्मा के दूत हैं वो किसी का भाग्य चेंज ही नहीं कर सकते, तो क्या सारा सिस्टम ही खराब है? नहीं। ज्योतिषी का काम क्या है कि जो आपके भाग्य की नाली पीछे से आ रही है, जो आपके भाग्य का जो नाली में पानी आ रहा है, उसमें क्या है कि एक पत्थर है नाली में, जो कि आपके भाग्य की नाली, जो भाग्य का पानी है, आप तक आने तक रोक रहा है। और ज्योतिषी का काम है उस पत्थर को उठा के, उस कंकड़ को हटा के साइड में रख देना, ताकि पानी का फ्लो पूरी तरह से आपकी तरफ बहे। ये ज्योतिषी का काम है, ये कथावाचक का काम है, ये पैगंबर का काम है। हमारा काम क्या है कि आपके भाग्य के जो रुकावटें हैं, थैंक यू, उनको दूर करना। नंबर एक बात हो गई। ज्योतिषी क्या करता है कि जैसे कैसे रोकता है चीजों को, क्या काम क्या करता है? जैसे एक शेर ने आप पे हमला कर दिया, तो जो एस्ट्रोलॉजर है, जो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है, वो क्या करेगा? वो ना तो शेर को जो है मना करेगा, वो शेर को मना नहीं करेगा, शेर को मारेगा नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि वो शेर को ही मार देगा, नहीं, उसके हाथ में नहीं है। वो क्या करेगा? एक दीवार खड़ी कर देगा, शेर और जातक। जातक क्या हो गया? जिसके ऊपर शेर ने हमला किया है, मतलब जो मुसीबत आई है, वो एक दीवार खड़ी कर देगा। शेर फिर हमला करेगा, वो दीवार को ऊंची कर देगा। फिर शेर हमला करेगा, वो दीवार ऊंची करता जाएगा, जब तक कि शेर हाफ के, जब तक शेर थक के वापस ना चला जाए। हमारा काम क्या है? हम क्या करते हैं? हम बचाव के साधन खड़े करते हैं। हम जो हैं उनके लिए बचाव। कुलदीप सैनी जी, कहाँ ध्यान आपका? जय श्री, ध्यान कहाँ है आपका? गुरुदेव आपकी बातें सुन रहा था। थैंक यू। तो हमारा काम क्या है कि हम जो है दीवार ऊंची करते जाते हैं, ताकि शेर जो है हमला ना कर सके। ठीक है। अब कुर्बानी का बकरा जो है, इससे पहले कि हम कुर्बानी के बकरे की बात करें कि कुर्बानी का बकरा क्या है, ऐसा है कि एक लाइन मैंने पढ़ी थी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। तो कुर्बानी जो है वो शुरू से क्या करते थे हम, कि मैंने देखा कि जैसे काली माता, भैरव बाबा, अल्लाह, ठीक है, लोग जो है कुर्बानी अपनी देते थे। बट कुर्बानी का सिस्टम बदला। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई आदमी अपना सिर काट के दे दे। तो क्या होने लगा कि बकरे की कुर्बानी देनी शुरू हुई। अब बकरा क्या है? हमारा प्रतीक है। हमने अपनी जगह पे बकरे को कुर्बान कर दिया। इसी तरह हम जब कहीं जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, हम नारियल की जो है बलि देते हैं, नारियल वहां पे चढ़ाते हैं। तो क्या मतलब है कि हमने अपना सिर जो है माँ तेरे चरणों में अर्पित कर दिया।
किसी की जगह पे किसी की कुर्बानी दे देना, इसको बोलते हैं कुर्बानी का बकरा। समुद्र किनारे एक जीव होता है, उसका नाम है टिटेरी। छोटा सा जीव होता है वो क्या करता है कि जब पानी आता है ना बड़े जोर से, तो अपने बच्चों को नीचे खड़े करके ना आप उसके ऊपर खड़ा हो जाता है कि बच्चे जो है पानी में डूब जाए तो मैं बच जाऊं, अपनी जगह पे बच्चों की कुर्बानी दे देना। हमारे इतिहास में कई जगह पे, बहुत जगह ऐसा आया है कि जहां पे बच्चों ने बाप के लिए भी कुर्बानी दी है। आप खुद जो है अपनी अपनी जिंदगी जो है दे दी, पर बाप के लिए कुर्बानी दी है। हमारे इतिहास में बहुत बार आया मतलब, और कई जगह पे ऐसा आया है कि बाप ने पिता बच्चे के लिए कुर्बानी दी है। अब बात चलेगी नहीं तब तक जब तक जो है इसकी लाइव एग्जांपल ना दी जाए। बाबर, दोस्तों ऐसा था कि हुमायूं जो है वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, और उसके जो है बचने की कोई संभावना नहीं रही। इतना ज्यादा बीमार पड़ गया, इतना ज्यादा कि डेथ बेड पे था। डेथ बेड पे था वो तो। वहां पे क्या है कि दिन खत्म हो गए उसके, दोस्तों। तो आगे क्या हुआ कि वो एक ओलिया फकीर उनके पास गए, बाबर गया उनका पिता। उसने कहा देखो भाई, ऐसे है कि जिंदगी जो है ना किसी की बचाना ये आसान नहीं है। ये जो ज्योतिषी जो है ना, ये एक लाइन आती है, बड़ी अच्छी लाइन आती है लाल किताब में। मैं वो लाइन आपको बताऊंगा कि ये क्या करती है लाल किताब। लाल किताब क्या करती है, रेखा में मेखा लगा देती है। रेखा में मेखा लगाने का मतलब क्या है, मे कि ये क्या करती है, हाउस नंबर 1 में मेष राशि है, जो कि बहुत अच्छी होती है। लाल किताब उपाय करके जो है मेष राशि को हाउस नंबर 1 में स्थापित कर देती है। बट किसी के लिए करना आसान नहीं है। मैं अगर किसी की मौत रोकता हूं, मैं रोक सकता हूं। लाल किताब ने लिखा है कि कोई ओलिया फकीर या कोई पहुंचा हुआ बंदा जिसने साधनाएं की हैं, जिसने परमात्मा की राह पे जो चला है, वो मौत भी रोक सकता है। यस, मौत रोकना किसी के हाथ में नहीं है, बट वो रोक सकता है। मैं रोक सकता हूं, कोई फकीर है वो रोक सकता है, बट प्राइस हैज टू बी पेड। प्राइस हैज टू बी पेड, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मैं तैयार हूं उस कीमत को चुकाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अगर आपको पूछा जाए कि ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो इसकी मौत नहीं आएगी, थैंक यू, बट वो भार, वो बोझ, वो कुर्बानी, वो तुम्हें देनी होगी। दोगे वो तो बोलो। नहीं दिस पाओ। तो यहां पे जब भी किसी की मौत का सौदा करना, उसको बचाने के लिए, तो बड़े ध्यान से करना। आपके भी बच्चे हैं, ठीक है, बाकी बीमारियां वगैरह, उसका शादी वगैरह तो सब ठीक है। किसी के सिर के ऊपर हाथ रख देना कि जा तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि कल राहुल जी ने बताया कि शनि गुरु जी ने बंदे को तो ठीक कर दिया, पर खुद 5 दिन बीमार रहे, 4 दिन बीमार है, 5 दिन क्लासेस नहीं हुई। आपको कल का सुन के भी नहीं पता चला कि कुर्बानी का बकरा क्या होता है। उसकी कुर्बानी का बकरा मैं बना, आपको अभी भी नहीं पता चला। उसकी कुर्बानी का बकरा मैं बना। अब जब बाबर गया वहां पे,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई अपनी कुर्बानी दे दे इसके लिए तो ये बच सकता है। तो बाबर ने क्या कहा कि क्या करना होगा? तो उसने उलिया फकीर ने कहा कि जो चारपाई है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना है कुर्बानी देते हुए अपने। तो जैसा बताया था बाबर ने वैसा ही किया। हुमायूं की जो है रोज चारपाई का एक चक्कर लगाना शुरू कर दिया और साथ में उसने ये कहा कि हुमायूं की बीमारी मैंने ले ली। दोस्तों चमत्कार हो गया। हुआ क्या कि जो हुमायूं था वो ठीक होना शुरू हो गया और बाबर ने जो चारपाई पकड़ ली। बाबर जो है वो चारपाई पकड़ ली और बाबर धीरे 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 उसकी डेथ हो गई और हुमायूं ने जो है बाद में गद्दी संभाली है। ये सब जानते हैं। इसको बोलते हैं कुर्बानी का बकरा। किसी जगह किसी के लिए कुर्बानी दे देना दोस्तों, उसी को कुर्बानी का बकरा बोला जाता है। इसी तरह हमारे जो ग्रह है ना, हर एक ग्रह के लिए एक कुर्बानी का बकरा फिट है। हर एक ग्रह के, हर एक ग्रह ने अपने लिए एक कुर्बानी का बकरा बना रखा है। हर एक ग्रह ने अपने लिए एक कुर्बानी का बकरा फिक्स किया हुआ है। अब क्या है कि जब भी कुंडली में वो ग्रह खराब होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये तो मैं ही हूं जो आपको इतने प्रेम से समझा गया। जब भी वो ग्रह खराब होगा कुंडली में, तब जो है उसकी जगह पे दूसरा ग्रह मारा जाएगा, पहले वो मारा जाएगा। कुंडली में दो ही घर होते हैं, आज आपको मैं बता दूं। एक है अच्छे घर, एक है बुरे घर। हर एक ग्रह के कुछ अच्छे घर होते हैं, कुछ बुरे घर होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति के बैड हाउसेज हैं 6, 7, 10। ठीक है, दीपा जी लिखने से अच्छा है, दीपा निशा जी, कि ध्यान से समझिए। लिखना तो है ही आपने, समझना बहुत जरूरी है। इसके कि हम लिखें तो हम जो है समझना बहुत जरूरी है चीजों को। ये जो मैं इतना दिमाग लगा रहा हूं, लिखिए आप, लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैंने समझना बहुत जरूरी है। 6, 7, 10। अब जब भी बृहस्पति इन घरों में होगा दोस्तों, बहुत बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है जो अगर आप समझिए। जैसे किसी का मान लीजिए बृहस्पति 10 में है, तो बृहस्पति किन चीजों का सूचक है? दादा का, एजुकेशन का, ज्ञान, हमारा इवन लीवर भी। तो हम जो है ढूंढते मर जाते हैं कि बृहस्पति तो हमारी कुंडली में खराब है, पर उसके सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। हाय, यही है ज्योतिष, यही एस्ट्रोलॉजी है, यही लाल किताब है कि बृहस्पति तो मेरी कुंडली में खराब बैठा है, पर उसके सिम्टम नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, बृहस्पति की कुर्बानी का बकरा है केतु। जिसकी कुंडली में बृहस्पति खराब होता है, जिसकी बृहस्पति खराब होता है, बृहस्पति जिसकी कुंडली में खराब है, ठीक है, उसका केतु खराब होगा ही होगा। जिसकी कुंडली में बृहस्पति 6, 7, 10 में है, तो ये समझिए कि उसके बेटे के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है। केतु क्या है? केतु है बेटा, केतु है ज्वाइंट्स। हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, केतु होते हैं। हमारी कमर जो है केतु है, हमारे पैर केतु है, केतु हमारा विश्वास है। तो ये समझिए कि ये सारी चीजें खराब हो जाएंगी। समझ आ गया पहला स्टेप? क्वेश्चन नहीं करना है, मैं पूछूंगा, हेमलता
मुझे ये बताओ कि ये बात समझ आई या नहीं आई? जय शनिदेव, चरण स्पर्श है। गुरु जी। जी जी जी, बिल्कुल समझ में आया गुरु जी। पिछले 20 मिनट मैंने लगाए इस बात को समझाने के लिए। जी जी गुरु जी। ठीक है, मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद वेबिनार करना नहीं है। अगर आप सोचें कि मेरा मकसद वेबिनार करना है या कोई पैसा कमाना है या कुछ है, अगर पैसा कमाना ही होता तो वो लोग जो है जो वेबिनार में हर बार वेबिनार में आते हैं और उन्होंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन किया, तो मैं सबसे पहले उनको आना ही ना देता, अगर मेरा काम पैसा ही कमाना होता। मेरा काम है कि लाल किताब का झंडा, लाल किताब का झंडा जो है हर जगह पे लगे। ठीक जी है, गुरु जी। जी जी। किशन मनारिया जी वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो आपको क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ वीडियो ऑन से क्या होता है। किशन मनारिया जी आज आपको बताता हूँ। जब जब भी हम बात करते हैं ना, लाल किताब की बात करते हैं, तो ऊर्जा जो है एक प्रवाहित होती है ऊर्जा, और मेरी ऊर्जा जो है आप तक आ रही होती है। जब आप वीडियो बंद कर लेते हैं तो आप तक ऊर्जा आनी बंद हो जाती है। नंबर एक बात, जब भी हम शनि महाराज की बात करते हैं तो शनि महाराज का रथ जो है होता है कि हमारे ऊपर होता है। ठीक है, शनि महाराज का रथ जो है हमारे ऊपर होता है, और वो रथ जो है वो सीधी किरणें मेरे ऊपर डाल रहा होता है, और वो ऊर्जा मैं आपको ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, तो वो आपकी रुक जाती है, मुझे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मुझे कोई फर्क। तो आपको समझ आया हेमलता? ठीक है, अब जो है हिरमन मोहित साहिल, आपको ये बात समझ आई? जी जी शनिदेव महाराज क्या आ है गए बात गुरु समझ आई? जी। मेरा मकसद था आप तक बात पहुंचाना। ठीक है जी, मेरा मकसद है आप तक बात पहुंचाना, आगे हो या ना हो। जैसे मंदिर में जाके मेरा मकसद क्या है कि परमात्मा को वहां पे हाजिरी लगाना। अब आगे परमात्मा दे या ना दे, मेरी बात आपको समझ आ गई, हाजिरी लग गई। अब क्या है कि ये तो हमने जाना कि बृहस्पति का कुर्बानी का बकरा केतु है। जिस कुंडली में भी बृहस्पति खराब होगा वहां पे नेचुरली नेचुरली उसका केतु भी खराब होगा। केतु क्या है बेटा? केतु क्या है? विश्वास। केतु क्या है? हमारे ज्वाइंट्स। केतु क्या है? हमारे कमर, हमारे पैर केतु हैं, कान हमारे केतु हैं। तो ये चीजों पे असर आएगा। अब आगे जरूरी नहीं है कि बृहस्पति जो है वो सिर्फ 6, 7, 10 में ही खराब हो। बृहस्पति के साथ अगर इसके दुश्मन होंगे तब भी बृहस्पति खराब होगा। अब बृहस्पति के दुश्मन क्या है? कौन है बृहस्पति के दुश्मन? कौन है? राहु, बुध, शुक्र। राहु, बुध, शुक्र, ये जो है बृहस्पति के दुश्मन। ठीक है, अगर जो है इन ग्रहों के साथ भी बृहस्पति बैठा होगा तो भी बृहस्पति खराब होगा। समझ आ गए? और ढंग बता दिया मैंने बृहस्पति खराब होने का या कोई भी ग्रह खराब होने का। ठीक है जी। जी रुचिका बताइए आप। जब भी बात करो गुरु से वीडियो ऑन करके करो। ये एक, अगर आपने लोगों ने हाथ ही खड़े करने हैं ऐसे तो फिर मैं नहीं करता हूँ। अब एक को मैंने पूछा तो 3 हाथ खड़े हो गए। जी जय बोलो। गुरुदेव सर। जय शनिदेव। जय शनिदेव सर। अगर केतु ऐसे सॉरी मैं ही भूल गई सर। कोई सर बात अगर शुक्र और जुपिटर एक साथ होते हैं तो वो खराब योग होता है। हाँ, क्योंकि जो बृहस्पति के दुश्मन है जी। तो ऐसे बोलते हैं ना कि जुपिटर और शुक्र एक साथ हैं तो उस बंदे को बीमारियां कम लगती हैं या बहुत ज्यादा खराब बीमारियां नहीं लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वीनस और बृहस्पति आपस में दुश्मन है। जब भी ये इकट्ठे होते हैं, वीनस क्या है? वीनस है हमारी लग्जरियस लाइफ। बृहस्पति क्या है? पूजा पाठ। ठीक है, तो जब भी बृहस्पति का दाव लगेगा वो शुक्र को खराब करेगा। शुक्र खराब मतलब पत्नी को प्रॉब्लम, स्पाउस को प्रॉब्लम। और जब शुक्र का दाव लगेगा वो बृहस्पति को खराब करेगा। बृहस्पति क्या है? पिता। इन चीजों को खराब करेगा। ठीक है, ये है जी। अनिश कुमार जल्दी बोलिए। गुरुदेव जय शनिदेव। जय शनिदेव।
गुरुजी मेरा तो गुरु 10th में है और बुध और शुक्र के साथ ही है। हाँ, तो बस आपका तो बेहद ही खराब है। एक तो होते हैं, एक पंजाब हिंदी में मैंने कहावत पढ़ी थी, करेला और वो भी नीम नीम चढ़ा। चढ़ा। जी जी, आपको जो है आपने आज वो कहानी जो है कृतार्थ कर दी आपने। आपके कितने बेटे हैं? गुरुजी एक बेटी है और एक बेटा है। हाँ, बेटे का ध्यान रखना बस। देखो आप लोगों ने अब इतने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं, तो मैं, आप क्या सोचते हैं कि मैं जो है आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मुझे बताइए। आप देखो, मैंने एक बंदे को बोला, अब 6-7 हाथ खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है कि मैंने कि मैं पढ़ाऊं ही ना, मैं जो है आपके बात करता रहूं तो पढ़ाऊंगा कैसे, आप बताइए। ये नहीं गुरुजी क्वेश्चन आप आंसर पढ़ाइए। दोस्तों, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। ये सही है। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। मैंने ओपन इसलिए नहीं किया कि क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने शुरू कर दिया है। नहीं दो सौ गुरुजी मैं तो सत्तर बाद दो में। सौ सत्तर लोग हैं। अगर 50 लोग भी जो है ना, 50 लोगों के भी मैं क्वेश्चंस लूंगा, और हर एक जो है 1 मिनट भी लेगा, 270 नीचे 278 नियर आ रहा है, और हर के 1 मिनट भी लेगा, तो 278 मिनट का मतलब क्या है कि, सॉरी, 50 मिनट का मतलब क्या है कि 50 मिनट निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, पढ़ लीजिए। तो मेरी वो जो है उसका फायदा मत उठाइए कि मैंने जो है गलती कर ली एक को नहीं करके। गुरुजी जैसे। नहीं नहीं, आप देखिए जो है, आप खुद अपने दिल पे हाथ रखिए सभी लोग जो हैं, और फैसला कीजिए कि अगर जो है 278 लोग से 50 लोग भी पूछेंगे 1-1 मिनट करके, तो इतनी मैंने किया है, तो कैसे चलेगा दोस्तों? जी। ऐसे प्यार कामयाबी ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी। तो दोस्तों, कुर्बानी का बकरा हम बात कर रहे थे कि बृहस्पति जो है अगर अपने दुश्मनों के साथ है तब भी खराब है, और तब भी कुर्बानी का बकरा जो है वो केतु जो है मारा जाएगा। बृहस्पति खराब, हमने ये जाना कि बृहस्पति खराब होगा तो केतु मारा जाएगा। अब तीसरा कंसेप्ट आ गया। ये दो से छुट्टी मिली नहीं थी, एक तीसरा कंसेप्ट आ गया। वो क्या है? अगर बैड ग्रहों की, अगर अगर बैड ग्रहों की, जैसे जो बृहस्पति के दुश्मन है, बृहस्पति के दुश्मन क्या है? वीनस, राहु, बुध। अगर इनकी दृष्टि जो है बृहस्पति पे पड़ रही है तो भी बृहस्पति खराब है नेचुरली। इस तरह हमने जाना कि कोई भी ग्रह जो है वो किस तरह बैड होता है। ये हमें आज पता चला कि कैसे जो है ग्रह बैड होता है, और कैसे जो है, अब केतु यहाँ पे मारा जाता है तो उस बंदे का क्या है जिसका बृहस्पति खराब होगा, उसका बेटे को प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, कमर में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, उसके विश्वास को लोग जो है ठेस पहुंचाएंगे, उसका जो है परमात्मा के से भी इतना केतु कनेक्शन नहीं होगा, उसका मोक्ष भी नहीं उसको मिलेगा। तो यहाँ पे बृहस्पति अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब फिर सवाल आ गया कि बृहस्पति अच्छा कैसे होगा। इतने सवाल होते तो बहुत अच्छा, मगर अब एक और बहुत बड़ी मुसीबत है कि एक बहुत बड़ा योग है जो कि बताता है कि ग्रह कैसे खराब होता है। एक बहुत बड़ा योग है, मगर उसके पहले हम ये पढ़ लें कि कौन से ग्रह का कुर्बानी का बकरा कौन सा है। हम तो ये योग पढ़ेंगे कि कैसे जो है। जी सर, पहले आ, ये पढ़ लेते हैं। जी सर। जी, तो पहले ये तो पता लगे कि कुर्बानी ग्रह होता कैसे, नहीं, वो ग्रह तो है हो गया, कौन। वो तो हो गया सर, आप जो नहीं नहीं, है पहले ग्रह कौन है। आ जाए। अब क्या है कि बृहस्पति ने जो है केतु को बलि का बकरा बना रखा है। लिख लीजिए लिख लो, सब जने लिख लो, ये बहुत कीमती चीज लिखा रहे हैं गुरु जी। आपने। राहुल जी, मुझे लगता है पहले सारा सुना नहीं जो पहला है। मैं सुना बहुत सर, मैं सुना पूरा। अच्छा। सूर्या ने, लिखिए, सूर्या ने भी जो है केतु को बलि का बकरा बना रखा है। सूर्य जहां भी कुंडली में खराब होगा, जब भी खराब होगा, तो सबसे पहले केतु खराब होगा, उसके बाद सूर्य। मैंने बाबर हुमायूं वाला आपको किस्सा इतना बड़ा बताया, जो कि कुर्बानी का ग्रह, कुर्बानी का बकरा का सबसे बड़ी एग्जाम्पल मानी गई है। लाल किताब की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल मानी गई, अगर आपको समझ आ गया हो। मंगल ने भी केतु को बलि का बकरा बना रखा है। तो 3 ग्रह, गुरु, सूर्य, मंगल, ये तीनों का बलि का बकरा केतु ही है। ओके, अब आगे लिखिए।
शुक्र ने चंद्रमा को बलि का बकरा बना रखा है। जहां जहां जिस कुंडली में शुक्र खराब होगा या खराब होता है, चंद्रमा सबसे पहले खराब होता है। ठीक है जी। चंद्रमा जो है उसकी जिसका कुंडली में शुक्र खराब होगा उसका चंद्रमा भी खराब होगा। और आप ढूंढते मर जाते हैं कि मेरा चंद्रमा कहां से खराब हो रहा है, ये नहीं पता कि आपका शुक्र खराब है। शुक्र क्या करता है, अपना सारा का सारा नजला, जो सारा का सारा बैड इफेक्ट है, वो क्या करता है, चंद्र पे ऊपर डाल के वो आप निश्चिंत हो जाता है। एक लाइव एग्जांपल मुझे देना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रतीक्षा मकवाना इधर लिख लो पहले, फिर वो निकल जाएगा। वो बातें तो घर वालों से चलती ही रहेगी, वो सारी उम्र वो तो मत खत्म होगी नहीं। वो तो कार में भी बैठे हो तभी बातें चलती रहती हैं। अब क्या है, एक लाइव एग्जांपल मैं देता हूं। शुक्र 4, चंद्रमा 10। अब शुक्र यहां पे चंद्रमा के ऊपर पूरा का पूरा, क्योंकि शुक्र 4 में खराब है, तो यहाँ पे शुक्र जो है चंद्रमा के ऊपर पूरी दृष्टि डाल के उसको जो है खराब करके चंद्रमा को पूरी तरह खराब कर देगा, और ऐसे आदमी की मां अंधी हो जाती है, जिस जातक के ये यहाँ पे योग होता है। शुक्र 8 है मान लो। ठीक है, चलिए ये बातें हम करते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। शुक्र ने जो है चंद्रमा को बलि का बकरा बना रखा है। बुध ने, देखिए, बुध ने शुक्र को बलि का बकरा बना रखा है। ठीक है जी। पार्थ जोशी जी, पार्थ जोशी जी, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि जो बातें करेगा वो यहाँ पे रहेगा नहीं। जो जो भी मैं देखूंगा कोई बात कर रहा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कर दिया पार्थ जोशी जी को, मैं 2 बार बुलाया था। तो ये कथा है भाई साहब। कथा में जो है, कभी सुनिएगा पूर्णिमा दीदी के जो है, कभी भजन सुनिएगा, वो तो जो है मोबाइल भी नहीं चलाने देती है। तो कहती जो है कि आप मुझे मोबाइल में भी कैसे कैद कर लोगे। अब क्या है कि बुध ने जो है शुक्र को बलि का बकरा बना रखा है। जब भी बुध के ऊपर मुसीबत आएगी, सबसे पहले शुक्र शिकार बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जिसकी कुंडली में बुध खराब होता है, जैसे मैंने बृहस्पति का इतना बड़ा आपको एग्जांपल देके बताया, जिसकी कुंडली में बुध खराब होता है उसका शुक्र ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। समझाया? ठीक है जी। प्रतीक्षा मकवाना, जय शनिदेव सर। क्या मैंने क्या समझाया? आपने इसको समझाया कि अगर बुध खराब होता है तो उसको बलि का बकरा शुक्र बनाते हैं, हाँ, और शुक्र खराब होता है तो उसको बलि का बकरा चंद्र बनाते हैं। हाँ, कैसे बनता है, मतलब क्यों, कैसे, मतलब पता चलेगा कि, मतलब कैसे होता है, ये क्यों होता है, मतलब कैसे हो जाता है? शुक्र खराब यानी शुक्र नीच में हो हाँ, तो उसका जो है या उसका चंद्रमा भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खराब हो स्टडी। जाए। ठीक है, मैंने भरत जोशी को क्यों रिमूव किया, क्योंकि मैं देखा कि वो कहीं बात और कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जो है, क्योंकि एक ही जगह पे हो सकता है। ये एक्चुअली हमारे जो कान है ना, ये जो हमारा सिस्टम है, माउथ और कान का सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हम सुन नहीं पाते। कभी आप देखिएगा, बातें करके देखिएगा, कभी भी जो ऐसे बात करके देखिएगा, कभी आप जब बातें कर रहे होते हैं तो सुन नहीं पाते आप। ठीक है, ये दोनों का सिस्टम परमात्मा ने ऐसा बना दिया है। तो इसलिए जो है बड़े ध्यान से सुनना है इस बात को। अब क्या है आगे, अब जब भी बुध खराब होगा तो शुक्र को बलि का बकरा बनाएगा। अब चंद्रमा क्या करता है, जब भी चंद्र खराब होता है, वो सूर्य, गुरु और मंगल, सूर्य, गुरु और मंगल अपने दोस्तों को बलि का बकरा बना देता है। जिसका भी चंद्र खराब होगा उसके पहले सूर्य भी अपना फल देना बंद कर देगा। अब बलि का बकरा मत समझिएगा क्या मतलब है। गुरु भी अपना फल देना बंद कर देगा और मंगल भी अपना फल देना बंद कर देगा। समझे आप?
जिसका चंद्रमा खराब होगा उसके लिए उसके कुंडली में सूर्य भी अपना फल नहीं देगा, गुरु भी अपना फल नहीं देगा, मंगल भी अपना फल नहीं देगा। ये बात। अब शनि महाराज, शनि महाराज क्या है, वो अपना बलि का बकरा राहु और केतु को बनाते हैं। और राहु केतु किसको बनाते हैं? राहु केतु बनाते हैं वीनस को। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि कान इधर से ना पकड़िए तो इधर से पकड़िए, जिसकी कुंडली में भी शनि खराब होता है उसका शुक्र मारा जाता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, तो आप सोचेंगे कि शनि खराब हो रहा है, नहीं, उसका वीनस खराब हो रहा है। गीता पॉल जी समझ आया आपको? समझ आ रहा है ना? बस समझ आना चाहिए। आपने ये देखा कि मैं इस पे कितना टाइम क्यों लगा रहा हूं। मैं तो 3 मिनट में खत्म कर दूं सिलेबस ये सारा। अरे समझ ही नहीं आएगा तो क्या फायदा। अगर समझ ही नहीं आया, फायदा ही नहीं हुआ, तो फिर पढ़ाने, फिर जो है, फिर वेबिनार का कराने का फायदा क्या? नारायण साहू जी आप बताइएगा कि अगर समझ ही नहीं आई बात तो फिर फायदा क्या? सोए हुए बच्चे का मुंह चूमा, ना मां खुश ना बच्चा खुश। अरे कुछ पता तो लगे, कुछ दिमाग में तो पड़े, कुछ हो तो सही, कुछ हालात तो बदलें। अब आगे, राहु केतु अपनी मुसीबत अपने सिर पे ही लेते हैं। अब यहां पे ये पता चल गया, ठीक है जी। हाथ तो मैंने अभी कहा ही नहीं खड़े होने को, किसी को नहीं कहा। हाथ तो जो है, अगर मैं एक का खड़ा कराऊंगा तो फिर तो जो है कम, हाथ तो एक को जो है जवाब देने लगो तो फिर जो है 70 हाथ खड़े हो जाते हैं। और फिर क्लास पे सभी लोग कहते हैं कि गुरुजी तो जो है क्लास में, यहां तक जो लोग कह देते हैं, मैं मान तो लूं आपकी बात, पर वो कहते हैं जी गुरुजी तो भटक गए, फिर गुरुजी का ध्यान ही कहीं और भटक गया पढ़ाते पढ़ाते। कंप्लेंट हो जाती है। अब आ गए, इतना पता चल गया। अब ये पता होना जरूरी है सबसे पहले कि कौन से ग्रह का दुश्मन कौन सा है। पढ़ ही नहीं पाओगे आप, नंबर 1 बात। नंबर 2, ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कहां पे खराब होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कुर्बानी का बकरा किसका क्या है। ये 2 बातें आप जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे? चलिए, अगर आप जानना चाहोगे कि कौन से ग्रह का दुश्मन कौन सा है तो नोट करिए। देखिए, एक भी आदमी अगर आप में से ये कह दे कि मैं बोर फील कर रहा हूं, एक भी आदमी अगर आप में से ये कह दे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उसी समय कोर्स रोक दूंगा, मैं उसी समय क्लास रोक दूंगा, मैं कह दूंगा कि मैं फेल हो गया। एक भी आदमी अगर आप में से कह दे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, या एक भी आदमी कह रहा है कि मुझे मुझे ये बातें बोर लग रही हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं, ओपन, ये वेबिनार ओपन चल रहा है और ये सारा का सारा सीधा यूट्यूब से कनेक्टेड है। लिखिए आप, अगर आपको ठीक अच्छा लग रहा है लिखिए। बृहस्पति का दुश्मन, कंसेप्ट समझ आ गया सबको? हाथ ऐसे अंगूठा कर दीजिए, कुर्बानी का बकरे वाला। थैंक यू दोस्तों, ये रेगुलर क्लास ही है, ये चल रही है रेगुलर क्लास। बृहस्पति का दुश्मन शुक्र और बुध। थैंक यू सो नाइस यू। मैं एक ही वर्ड बोलूंगा आप लोगों के लिए, ग्रेट लव फ्रॉम माई साइड। मेरा सारा का सारा प्रेम आपके लिए। श्वेता कुमार, ठीक हो आप? थैंक यू, आशीर्वाद। बृहस्पति का दुश्मन बुध और शुक्र, सूर्य के दुश्मन शुक्र और शनि, ठीक है जी। सूर्य के दुश्मन शुक्र और शनि, ठीक है। रमेश रेड्डी जी, आप इंसाफ करिएगा, मेरी तरफ से की बात मत करिएगा। अगर जो है मैं बीच में, जैसे किसी का हाथ खड़ा होता है, अगर मैं बीच में जवाब देने लग जाऊं
तो 300 लोग हैं, 300 लोग में से 60 लोग तो जो है कम से कम पूछेंगे ना। तो 60 लोग का मतलब क्या है कि 1.5 मिनट सबका, तो 1.5 घंटा तो इसी में चला गया। तो फिर तो वही है, फिर जो है कि मैंने आपको बताया है कि फिर मैं जो है बस आऊं और यही बातें जो है करके चला जाऊं। वेबिनार का कोई मतलब नहीं होगा। वेबिनार का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने देखा कि वो एक बार जो है मेरे मिसेस थे, तो साथ में पड़ोस में एक लेडी आई, तो वो गेट में खड़े होके ये 2-2.5 घंटे बात करते रहे, 1.5-2 घंटे। तो मैंने कहा वाइफ को, मैंने कहा बहन जी को अंदर बुला लो, थक गए होंगे आप खड़े खड़े। तो वो मेरे पड़ोस वाली लेडी कह रही है, कहती नहीं 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 भैया, मुझे जल्दी है जरा, मैं जो है मैंने जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा। 2-2.5 घंटे से बात कर रहे हैं आपस में, और मुझे कह रहे कि जल्दी है। वो वेबिनार का मतलब क्या रहेगा भाई, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। एक लड़की को आदत थी, वो फोन पे ना मैंने देखा 2.5-2.5 3-3 घंटे बात करती थी, 2.5-3 घंटे, 3-3 घंटे। एक बार क्या हुआ, वो 45 मिनट में, किसी का फोन आया 45 मिनट में फ्री, ध्यान से समझिएगा। उसके पिताजी कहते कहते क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक है जो है आज 45 मिनट में फ्री? कहती नहीं पापा, वो रॉन्ग नंबर है एक्चुअली। रॉन्ग नंबर है भाई साहब, 45 मिनट कितना टाइम है लोगों के पास। तो चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के जो दुश्मन हैं वो है शुक्र और शनि। अब क्या है कि राहु से सूर्य को ग्रहण लगता है, और केतु से सूर्य मध्यम हो जाते हैं, अपने फल कम देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा को केतु से ग्रहण लगता है और राहु से मध्यम हो जाते हैं। मध्यम मतलब क्या होता है, उसके फल कम हो जाते हैं। ठीक है प्रार्थना राजे, प्रार्थना ठीक है, आपसे बात कर रहा हूं। चंद्रमा जो है केतु से ग्रहण और राहु से मध्यम। शुक्र के दुश्मन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, राहु। शुक्र के दुश्मन कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, राहु। दोस्तों मैं इतना पेन क्यों ले रहा हूं, मैं आपको इतनी चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि ये कुर्बानी का बकरा कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। मैं इधर उधर की बातें करके मैं लाल किताब की आत्मा को नहीं मारना चाहता, और मेरा भगवान साक्षी है कि जितना मैंने अपने गुरुजी से पढ़ा था, उसका 7 गुना करके, 7 गुना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। भगवान से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, भगवान को साक्षी मान के मैंने आपको कह रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं। शुक्र के दुश्मन है सूर्य, चंद्रमा, राहु। थैंक यू। मंगल के दुश्मन है बुध और केतु। मंगल के दुश्मन है बुध और केतु। बुध का एक ही दुश्मन है, और वो है चंद्रमा। अगर बृहस्पति और चंद्रदेव की कहानी किसी ने पढ़ी हो बुध वाली। शनि महाराज के जो दुश्मन है वो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल। ठीक है जी। शनि महाराज के दुश्मन जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये तीनों ही शनि महाराज से दुश्मनी करते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि शनि क्या है, अंधेरा, और सूर्य क्या है, रोशनी। जहां पे रोशनी नहीं है वहां पे अंधेरा है। ठीक है। मंगल क्या कहता है, मंगल चाहता है कि मैं, मंगल के मन में इतना खोट है कि मैं शनि को खत्म कर दूं। अब वो चंद्रमा वाली कहानी नहीं समझाई। मंगल तो माना रेड है, जब शनि का कालापन उसमें पड़ता है तो वो रेडनेस सारी खराब होती है उसकी। चंद्रमा की वाली कहानी नहीं समझाई। एक्चुअली चंद्रमा का मैंने आपको पहले दिन बताया था कि चंद्रमा क्या है, सूर्य के दर का भिखारी है, वो सूर्य से रोशनी लेता है। अब जब डिसाइड हो गया था, एक एक फैसला हो गया था
कि दिन का टाइम जो है सूर्य का होगा, रात का टाइम जो है शनि का होगा, तो चंद्रमा क्या करता है, रात को आके अपनी चांदनी बिखेर देता है। और शनि महाराज को इसलिए दुश्मनी है। शनि महाराज कहते हैं कि वो तो सुबह का टाइम है उनका, पिताजी का, मेरा टाइम रात का है, तो यहाँ पे टिंडे लेने आया है, मुझे ये बता तू क्या कर रहा है, तेरा क्या काम है यहाँ पे। ठीक है जी। तो नेचुरली बुरा लगेगा ही लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो जो दिन की शिफ्ट में जो है पिताजी बैठते हैं, रात की शिफ्ट में बेटा बैठता है, तो पिताजी का एक मुंह लगा जो है बंदा, जो पिताजी को चुगलियां करने वाला, वो आके बैठ जाए बेटे की शिफ्ट के टाइम पे, तो बेटे को अच्छा लगेगा क्या। तो ये वही चंद्र है। तो इसलिए फिर चंद्रमा को नहीं छोड़ते शनि महाराज, वो कहते हैं भाई सारे हो जाओ एक साइड में, ये चंद्रमा को नहीं छोड़ूंगा मैं। और यहां पे ये बता दूं, जिसकी कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे होते हैं, मैंने कल एक पहली क्लास में आपको बताया कि सूर्य शनि इकट्ठे हों तो क्या होता है, मंगल बैड हो जाता है। अब दूसरा सूत्र लिख लीजिए, बहुत बड़ा सूत्र। अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो केतु खराब हो जाता है। ठीक है। अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो उसका आदमी का केतु खराब होगा। केतु क्या है, औलाद, और केतु क्या है, ज्वाइंट्स। ठीक है। तो उस आदमी का क्या है, केतु खराब होगा। ये दूसरा सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र जो है आपने लिख लिया। अब राहु, राहु के दुश्मन कौन से हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल। राहु के दुश्मन कौन से हैं, सूर्य, शुक्र और मंगल। लिख लिया ललिता, लिख लिया ललिता आपने, सनिता आपने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। दर्शना आपने लिख लिया। ओके, दर्शना आपसे बात कर रहा हूं, दर्शना खोबरा के। ठीक है जी। राहु के दुश्मन सूर्य, शुक्र और मंगल। केतु के दुश्मन कौन से हैं, चंद्रमा और मंगल। मैंने आपको कहा है कि एक भी आदमी हाथ खड़ा कर दे कि मुझे जो है समय नहीं आ रहा, मैं उसी समय क्लास छोड़ दूंगा, मेरा वादा है आपसे। मगर मुझे भगवान की तरफ से पता है कि क्लास आपको अच्छी लग रही है। केतु के दुश्मन कौन से हैं, चंद्रमा और मंगल। अब ये तो समझ ले आपने दुश्मन। अब यहां जहां पे दुश्मनों की दृष्टि किसी पे पड़ती है, आज आप समझिएगा ये बात, आपको प्रोफेशनल में, जो प्रोफेशनल क्लास में जब आप जाएंगे तो वहां पे ये वाली क्लास का रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से दुश्मन है, कौन से दुश्मन नहीं है। तो ये वाली क्लास जो है अगर आपके पास होगी, ये वाली क्लास के आपने नोट्स बनाए होंगे, तो वहां पे 90% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर ये रिकॉर्डिंग नहीं जाएगी? दे दो सर, राहुल साहब दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं सर, आप ऐसे जो है उदास मन से ना कहो। ठीक है अगर गुरुजी, खुश, आपने बोले बात करूं। नहीं 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 सर, आप जो है एक बार खुश होके कह दो सर कि मैं हाँ जी, हाँ जी रिकॉर्डिंग दे गुरुजी, दूंगा। आपने बोला आपका आदेश सर आंखों पे सर। थैंक यू जी, दे दो सर, दे दो रिकॉर्ड क्योंकि ये क्लास बहुत 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 जो है इंपॉर्टेंट क्लास है सर, बहुत प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट। ग्रुप वालों को दे दूं सिर्फ? नहीं, सबको दे दो सर, ठीक है गुरुजी। सबको, सबका भला। जी ठीक है, गुरुजी। थैंक यू। ये क्लास जो है, ये आपको ये बता दूं कि ये लाल किताब की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, कुर्बानी का बकरा। अब मैंने जैसे बताया कि शनि चंद्र किसी के इकट्ठे हो तो उसका केतु जो है खराब हो जाता है, उसकी कुंडली में कभी देखिएगा। और आप कहेंगे, आपको जब तक कंसेप्ट ही नहीं पता है, जब तक ग्रामर ही नहीं पता है, अब करोगे क्या। आप उसकी कुंडली में देखोगे केतु 12 में बैठा हुआ है, आप जैसा बंदा कहेगा अरे केतु बहुत अच्छा है जी, केतु जो है इसका 2 में बैठा हुआ है, अरे केतु बड़ा शानदार है जी, जिसका मोक्ष का घर है जी, केतु 9 में है, केतु 9 में केतु उसका होता है। ठीक है, केतु ऊंच का है जी, केतु 12 में ऊंच का होता है।
अरे भाई ये तो देखो कि शनि चंद्र उसके इकट्ठे हैं। कुर्बानी का बकरा जानने के लिए ये हो गया आपका पहला स्टेप। राहुल जी, अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि कौन सा ग्रह कहां पे खराब होता है, कौन से हाउस में खराब होता है, तो हाथ खड़ा करो, ऐसे नहीं बताओ। कौन सा ग्रह कौन से हाउस में खराब होता है, ये आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। कैसे पता चलेगा कि आपका कुर्बानी का बकरा कौन बन रहा है? ये तो गुरु जी है। नेहा नेजा को नहीं जानना है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को बता दूंगा, इनको रहने दीजिए आप। सर जिनको जानना है उनके हैंडल्स करवा रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिनको ये जानना है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे खराब होता है, वो आपने हाथ खड़ा करें। चलो ठीक, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। करो करो, हैंडल्स करो सब जने, जिसको जानना है, नहीं तो बाकी बाकी तो फिर रहने देते हैं ना, फिर तो चलो कोई बात नहीं। कोई सर ऐसा भी है जो नहीं जानना चाहता है राहुल जी? है, सब कुछ लोग हैं। हैं? वो वही लोग होंगे जिन्होंने सर वीडियो ऑन करके छोड़ दी होगी, और वैसे नहीं होता। हम्म, तो उनको फिर रहने देते हैं सर, उनको क्लास से जो है उनको विदाई दे देते हैं। इनसे पूछ लेते, वो ये जानना चाहते नहीं ज्यादा, सर एक हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु जी हैं एक। अच्छा अच्छा सर, संदीप सर आपका तो हाथ ही नहीं खड़ा था। आप नहीं जानना चाहते सर? सर ये बताओ पहले तो। मैं सुनने में ज्यादा इच्छुक हूँ। जानना होगा तो जब मर्जी मैं आप खुद घर पे आ जाऊंगा या आप मेरे घर पे आ जाओगे, उस समय जान लेंगे। अरे सर बच्चों आप की तो जो क्लास लगाई है वो इसलिए है कि बच्चे जाने समझे और अपने मन की संतुष्टि करें। ठीक है, जी डियर। ठीक है, चलिए अब करिए नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करिए। दिल्ली गुरु जी आप बृहस्पति के जो जर एक बृहस्पति एक के जी सर, एक सॉरी दिल्ली सॉरी की सर, आ रही हो आप? एक बस सबसे जय गुरु जी कर लेते हैं। जब आप कहेंगे सर 25 को आ जाता हूँ सर। ठीक है डियर। 25 को जय गुरु जी सर। 25 को क्या जय है? गुरु जी। जय गुरु जी। गुरुदेव जय शनिदेव जय जय गुरु जी। गुरु जी। जय जय गुरु गुरु जी। जी जय गुरु जी। प्लीज सर अनम्यूट करें। 25 को आईपी सिंह भी आ रहा है ना? हाथी के पाँव में सबका पाँव, वो आ गया, समझो सब आ गए। कोई नहीं, उनके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे, आपके साथ भी पॉडकास्ट करेंगे। 25 को आप भी आ जाओ। ठीक है सर। राइट, संदीप सर कुछ देर के लिए आपको स्क्रीन से हटाना जी पड़ेगा जी, क्योंकि प्लीज टॉपिक बहुत प्लीज इंपॉर्टेंट प्लीज। चल रहा था। नो इशू डियर, नो इशू। जी सर। अभी जो है आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ। अब आपने कहा कि हमें बताइए कि कौन से ग्रह बनते होते हैं। लाल किताब में क्या ज्योतिष में दो ही ग्रह जो घर होते हैं, एक होते हैं अच्छे घर, एक होते हैं मंदे घर। ठीक है, हाथ सबका सर डाउन कर दीजिए प्लीज। अब क्या है, यही जो है मंदे घर होना, यही जो है कुर्बानी के बकरे का सबसे पहला स्टेप है। जो भी ग्रह आपका बुरे घरों में बैठा हुआ है, अब अपने अपने कुंडली सामने रख लीजिए और आप एक सेकंड में जजमेंट करिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। बृहस्पति 6, 7, 10। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 6 में, 7 में या 10 में बैठे हुए हैं, तो आपके बृहस्पति खराब है। तो बृहस्पति के कुर्बानी का बकरा कौन सा है? केतु। बृहस्पति बाद में खराब है, केतु पहले खराब है। सूर्य के मंदे घर 6, 7, 10। अगर आपके सूर्य जो है हाउस नंबर 6 में है, सभी नोट करते जाओ, मार्क करते जाओ अपने अपनी कुंडली। 7 में है, 10 में है, तो आपके सूर्य खराब है। अपने अपनी कुंडली मार्क करते जाओ सब, अपने अपने देखता जाओ कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, और उससे पता चल जाएगा कि आपका कुर्बानी का बकरा कौन सा है। चंद्रमा, जो मून है, खराब घर, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 10, 11 एंड 12, ये है खराब घर।
ये क्या है? खराब, जो कि हम ये जानेंगे। ठीक है, ऋतु अनम्यूट करना आपने। जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। ऋतु राजेश समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं तो एक एक चीज लिख रही हूँ। वेरी गुड। कंसेप्ट क्लियर है सारे? हाँ जी, बहुत जहां पे अच्छा आपको पढ़ाते हो सर। मैं तो थैंक आपका हर वेबिनार अटेंड करती हूँ। अभी खाना अच्छा, नहीं बनाया, खाया नहीं, यही बैठी हूँ। नहीं मैंने एक्चुअली, मेरी बात आपसे पहली बार हो रही है ना? नहीं सर, मैं काफी बार कर चुकी हूँ आपसे बात। अच्छा, कर आपको चुके हैं याद आप? नहीं? नहीं, मुझे याद ऋतु कर। खरबंदा। अच्छा, खरबंदा ऋतु, से तो याद आ गया होगा। अब याद आ गया, अब याद ए, खरबंदा से याद। वैसे पहला आपने ऋतु और लिखा है ना? टोपी पहनी हुई है ना, टोपी पहनी हुई है, इसलिए नहीं पहचान रहा अब ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू। आप अच्छा, है। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना आपको? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। थैंक थैंक यू। मैं ये जा रहा। कुलदीप सैनी जी, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है? जी गुरुदेव। समझ आ रहा है आपको? जी जी। आपने मेरे ख्याल में कोई क्लास तो नहीं की ना अभी? नहीं, मैंने अभी आपका ये वेबिनार ही देखा वेबिनार ही, मतलब समझ आ रहा है आपको कि नहीं राजेश, ये बताओ। है। जी 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 गुरुदेव जी। ठीक है, क्योंकि कारण है, मुझे जानना जरूरी है। राकेश गुप्ता जी, आपको क्लियर हो रही है चीजें? क्लियर हो रही हैं? हो रही है सर। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू। तो चंद्रमा के जो बैड हाउसेज हैं वो है 6। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 8, 10, 11, 12। ठीक है खुशबू? ठीक है, हाँ खुशबू, आपने आपको अनम्यूट करना। यस सर। आ रहे ना? एक ना पिछले वेबिनार में एक लड़की आई थी, मुझे याद आया, उसकी उम्र थी सिर्फ 17 ईयर्स। ठीक है, सिर्फ 17 साल की लड़की थी, वो पतली सी लड़की थी, मुझे एक बार याद आया। बहुत उसको ज्योतिष का शौक था। ठीक है, चलिए। जो मंगल है उसके बैड हाउसेस लिखिए। हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 8, मंगल के बैड हाउसेस। वीनस के बैड हाउसेस, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9। 1, 6, 8, 9। बुध के बैड हाउसेस, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 8, हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 12। अगर आपका बुध यहां पे है तो नेचुरली इट इज बैड। ठीक है, तो तब जो है आपका बुध जो है बैड फल दे रहा है। सुजाता लिख रहे हो ना राजे? सुजाता पीछे लिख रहे हो ना? हाँ गुरुजी लिख रहे हैं। हाँ, सारा मेरा लिखा ही है ना? रवि और बुध है 9 में। तभी तो मैंने पूछा है। मैंने मेरे बारे में कहा जाता है कि पूछता ही मैं उसको हूँ जो ऐसे होता है, तभी तो पूछा। वही मैं कुंडली देख रही थी करके इधर जोगी। हम्म सुजाता कौन सी सिटी में रहती हो? मैं बेलगाम कर्नाटका में हूँ सर। कर्नाटक। आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट आइए, शनि के बैड हाउसेस। शनि महाराज, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6। What are the bad houses of Saturn? What are the bad houses of Saturn? House number 1, house number 4, house number 5, house number 6. These are the bad houses of Saturn. अगर आपके Saturn यहाँ पे हैं तो your Saturn is bad। ठीक है, अब एक छोटा सा आपसे जो है, छोटा सा एक कष्ट, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा मैं ले लेता हूँ। प्रार्थना, प्रार्थना से बात करता हूँ। जी सर। प्रार्थना, what will be the effect if your Shani is bad? Then what will be the effect? If the Saturn is placed in bad house, then what will be the effect?
सर पता नहीं, अभी तो सीख रही हूँ। 1 4 सैटर्न 5 मैंने 6 मैंने अभी बताया कि सैटर्न का कुर्बानी का बकरा क्या है? वीनस। वीनस। तो जिसका सैटर्न खराब घरों में है उसका वीनस ऑटोमेटिकली खराब। मेरा शनि राहु 12वें स्थान में है। ठीक है, बट आपका बैड हाउस तो नहीं है, तो इसलिए जो है ये आपको कोर्ट समझ आ कचहरी गया। हो गई। आइए आगे, द बैड हाउसेज ऑफ राहु। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, 7, 8, 9 and 12। 8, 9 and 12। What are the bad houses of केतु? अगर आप नहीं सुन पाए हैं शिवम, मैं दोबारा बोल देता हूं। 1 2 4 5 7 9 12। मैं आपके दिल की बात जान गया हूं कि आपको यही जानना। What are the bad houses of केतु? हाउस नंबर 3, 6, 7, 8 and 11। These are the bad houses of केतु। दोस्तों अब आप जान गए हैं कि कुर्बानी का बकरा क्या होता है, कोई भी ग्रह कैसे खराब होता है ये भी आपको पता चल गया, और ये भी आपको पता चल गया कि दृष्टि जो है अगर उसके दुश्मनों की हो तो भी ग्रह खराब हो जाता है, ये भी आपने जान लिया। मतलब ऑलमोस्ट जो है आपने सारी चीजें जान ली। बट अगर बात यहाँ पे खत्म हो जाती तो फिर वो बात ही क्या थी? जो बात इतनी जल्दी खत्म हो जाए और इतनी आसानी से खत्म हो जाए, वो बात ही क्या कि कुर्बानी का बकरा हमने पढ़ लिया जी, हम मास्टर बन गए और हमें जो है पता चल गया कि हम जो है कुर्बानी का बकरा अब कर लेंगे। हम नहीं, फिर आप मेरे पास क्यों आते? बात खत्म हो जाती इतनी जल्दी तो फिर तो बात ही क्या थी। थैंक यू, रेस्ट कर। ठीक है, ना हाल ही पूछा ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात। तो बात तो अभी खत्म हुई ही नहीं है, बात तो अभी शुरू हो। ये मैंने बता दिया कि बैड हाउसेस कैसे देखे जाते हैं। पहला स्टेप मैंने ये बताया कि अगर जो ग्रह बैड हाउस में हो, दूसरा मैंने बताया कि वो दुश्मन के साथ हो, तीसरा मैंने बताया कि उसके ऊपर बैड दृष्टि पड़ रही हो। ये 3 चीजें मैंने बताई। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, रुका हुआ फैसला। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कि कोई ग्रह बैड होता कैसे, कोई भी ग्रह बैड कैसे, कैसे पता चलता है कि ये ग्रह बैड है? ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। और लाल किताब की थ्योरी क्या कहती है? चलिए हम इस पे चलते हैं। हम एक कुंडली लेते हैं, हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उससे हम जानते हैं। ओके, तो जी सर, किसकी लेनी है बताइए? आपके ले लेंगे सर। नहीं नहीं गुरुजी, आप बच्चों में से किसी ले लो, मौका सबको मिलना चाहिए सर। जी, एक जो है हम जान के चलते हैं। तो नाम यहाँ पे बताएं सर आप मुझे। खुशबू को ले लेते हैं जी। जी, खुशबू। खुशबू। हाँ जी। अनम्यूट करें सर उनको। नाम बताएं सर। ये मैंने कर दिया, अनम्यूट कर लिए, कह दिया खुशबू क्या अनम्यूट। नाम है इनका? खुशबू। खुशबू। हाँ। यस सर। तो खुशबू आप ऐसा करें, मुझे जो है आप एक मिनट ठहरिए। यहाँ पे ये हो गया ये। जी। आप ना क्या बोलते हैं, आप खुशबू ऐसा करें कि मुझे जो है बस इतना बता दें।
जय शनिदेव। नाम बताएं। KHSHBOO। BU। BU। हम्म। तो कोई बोल रहा है बीच में। डेट बोलिएगा आप। 19 जनवरी 19 जनवरी 1999। पीछे कोई बात कर रहा है, आपके बात कर रहा है, किसके बात कर रहा है? खुशबू जी, आपके पीछे जो बैकग्राउंड नॉइस है, प्लीज उसको बंद कराएं। टाइम 3:30 3:30 क्या? सुबह के PM। PM। नहीं, 15:30। दोपहर। 15:30। जगह अहमदाबाद। अहमदाबाद कौन से एरिया में हो वैसे? वासना। हाँ। अहमदाबाद की लेक देखी है ना आपने, हाँ। जहाँ पे लोग आते हैं? वहां पे जो है, मैं 15 दिन पहले वहां पे काफी चक्कर लगाता रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने, सबके सामने कुंडली बन के आ गई है। ठीक है, ये है आपके सामने कुंडली, और इसको जो है हम लाल किताब की कुंडली जो है बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब इसको हम लेके चलते हैं हाउस नंबर 1। ये देखिए, आपको सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, टीनू मोदी, आपको कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ जी, जय गुरु जी दिखाई दे रही है। अब देखो, ध्यान से देखना टीनू। इसकी हाँ कुंडली में क्या है कि हाउस नंबर 1 में कोई ग्रह नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब ये बताइए कि मार्स इसका जो है अच्छा है कि बुरा है, ये बताइए। तीनों मोदी, आपको मैंने पूछा है, मार्स इसका अच्छा है कि बुरा है? मैंने बैड हाउसेस और गुड हाउसेस आपको सिखाए हैं। जी कुलदीप सैनी जी, अब बताइए। आपका, सॉरी टीनू, आपका जो है वो म्यूट हो गया। जी गुरुदेव, मार्स, घर के हिसाब से तो गुरुदेव ठीक है, लेकिन दृष्टि शनि की पड़ रही है तो इसलिए खराब है। नहीं नहीं, मार्स 6 में अच्छा होता है। हाँ, 6 में अच्छा है गुरुदेव, हाँ, ठीक है। लेकिन दृष्टि उसकी शनि की पड़ रही है। हाँ, ठीक है, मान लिया। अब क्या है कि मार्स इन्होंने बोल दिया कि ठीक है। अब ये बताइए कि मरकरी इनकी कुंडली में अच्छा है कि बुरा है? खराब। बुरा। मरकरी। बुरा है। अब मरकरी जो है, अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। मरकरी क्या है? मरकरी, वो समझने की कोशिश करिएगा आप। इनकी कुंडली में मरकरी खराब है, और मरकरी की कुर्बानी का बकरा क्या है बताइए? शुक्र। हम्म। तो हम क्या कहेंगे, प्रोडिक्शन क्या करेंगे कि तुम्हारी कुंडली में एक तो मरकरी खराब है, एक शुक्र खराब है। इनको वीनस से रिलेटेड अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो खुशबू, गुरुदेव शुक्र खराब होगा तो चंद्रमा भी खराब हो जाएगा। वो तो इतना आगे नहीं जाते हैं, बस एक तक ही जाते हैं, एक तक। खुशबू, सॉरी फॉर पर्सनल क्वेश्चन, आपकी शादी होगी? नहीं सर। और कौन से ईयर का बर्थ था आपका? 1999। इनकी 26 साल उम्र हो चुकी है। ठीक है। और क्या शादी क्यों नहीं मतलब हुई? पर्सनल क्वेश्चंस के लिए माफी चाहता हूँ मैं। नहीं सर, अभी मुझे मतलब ऐसा मन ही नहीं हुआ कि अभी देखते हैं। देखिए, ये वीनस खराब की निशानी। अगर इनका वीनस अच्छा होता तो 21-22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में जो है शादी हो चुकी होती। ठीक है, चलिए। कोई स्किन इशू तो नहीं आया कभी? नहीं। हम्म।
तो यहां से हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि किसकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। एक तो मैंने आपको खराब ग्रहों का चार्ट दे दिया और एक आगे बता दिया कि कुर्बानी के बकरे। अब यहाँ पे ये देखिए हाउस नंबर 9 में देखिए, 9 में मुझे ये बताइए, मैं अब एक और लूंगा जो है जिसने किया हो, किसी को भी ले लूंगा, ठीक है, 1 सेकंड। किसी का भी ले लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस तो करनी है ना। नासिर साहब, नाम बताए सर। नासिर, मिस्टर नासिर सर। नासिर जी अनम्यूट कीजिए। जी गुरुजी। नासिर जी, आई वांट टू आस्क यू, जी इन हाउस नंबर 9 जी जी which bad planets do you see? विच बैड प्लैनेट्स? एक तो गुरुजी पहला वीनस है। पहला वीनस क्या? हाउ वीनस? तो वीनस तो बात खत्म हो गई, वो तो कुर्बानी का बकरा है। ठीक है। हाउस नंबर, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ पर्टिकुलर हाउस नंबर 9। जी जी, इसमें एक मिनट है, केतु। सबसे पहले हम केतु को देख लें। केतु इज फाइन। केतु आप एक एक ठीक है। करके देखिए आराम से, आपको कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्त। जी जी, केतु इज फाइन। वीनस ऑलरेडी बलि का बकरा बन चुका है। सन जो है, क्या कहते हैं, सन इज एक्चुअली फाइन। मून इज आल्सो फाइन। Sun is also fine. Now we'll move on for the moon. Moon is also fine. Yes, all the planets are good in house number 9. Absolutely. Yes. तो यहाँ पे जो है, बट हमने जो है बुध हाउस नंबर 8 में खराब होता है, तो हमने बुध का अंदाजा लगा लिया। तो यहाँ पे और किसी के लिए कुर्बानी का बकरा नहीं बन रहा है, ठीक है। बट ये अभी जो है नासिर साहब, आप जो है, एक चीज है, मैं कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ। आप ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट जो है आज पढ़ाया, कल से क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। और मैंने ये चीज तकरीबन 1.5 साल से मैं सीख रहा हूँ। मैंने आज गुरुजी पहली बार ये कॉन्सेप्ट सुना भी है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और आपने मतलब इतने सारी चीजें आसान कर दी हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तभी नासिर साहब, मैं नासिर साहब तभी मैंने जो है ना, आप ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने इतनी पेन ली है ना, आज इतनी पेन ली है कि मैं सच में आपको बताता हूँ कि मैंने जो है अपने प्रोफेशनल क्लास में इसको इतना डीपली नहीं समझाया जितना आज मैंने समझाया। उसका रीजन क्या था कि मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी तक ये वाला सब्जेक्ट जो है पहुंचे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है लाल किताब की एक जान है। बट नासिर जी, आपको जो है आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए मैं कभी भी जो है, कहते हैं कि जगत मजदूरी देते हैं कब राखे भगवान, तो मैं भी नहीं रखूंगा। मैं आज आपको इसका एक और बहुत बड़ा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो आप सुनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब ध्यान से सुनिएगा कि लाल किताब का कंसेप्ट है, कैसे पता चलता है कि कौन सा ग्रह बैड है और कौन सा ग्रह अच्छा है। उसको जानने का तरीका एक है और वो है टक्कर। टक्कर कंसेप्ट लिखिए, सभी लिखिए, टक्कर। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है। हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है। अब टक्कर क्या होती है? जैसे हाईवे पे मानिए 2 गाड़ियां चल रही हैं हाईवे पे, और जिसको टक्कर लग रही है उसका भी नुकसान, और जो टक्कर जो है मार रहा है उसका भी नुकसान, दोनों का नुकसान होता है। अब ये जो है कंसेप्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि कुर्बानी का बकरा समझने के लिए उसके पहले ये टक्कर वाला कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे कैसे पता चलता है कि टक्कर किसको लग रही है और किसको नहीं लग रही? तो ये है हाउस नंबर 1-8 का कंसेप्ट। बट ये तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कि इसको जो है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा, जो आपको मैं सामने नहीं समझाऊंगा, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अब टक्कर कंसेप्ट क्या है कि टक्कर मारने वाला ग्रह भी खराब। हाईवे पे 2 गाड़ियों की टक्कर हुई आपस में, ठीक है, और दोनों जो है क्या है कि दोनों डैमेज हो गए। टक्कर मारने वाला ग्रह भी खराब और टक्कर खाने वाला ग्रह भी खराब। अब इस कुंडली में कैसे पता चलेगा कि 1 से 8 का कंसेप्ट क्या है?
हर ग्रह अपने से 8वें को टक्कर मारता है। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे समझाए बिना क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये देखिए, ये आ गया ब्लैक बोर्ड। हाउस नंबर 1 में जो ग्रह बैठा होगा वो 8वें को टक्कर मारेगा। बट कंडीशन ये है कि दोनों घरों में ग्रह होने जरूरी है। अगर एक में ग्रह है और एक में नहीं है तो टक्कर कंसेप्ट नहीं माना जाएगा। अब एक में ग्रह है, नहीं है, सॉरी 8 में है, तो यहां पे टक्कर नहीं मानी जाएगी। अब यहां टक्कर लग किसकी रही है? ये देखिए जुपिटर के, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, जुपिटर मार्स को टक्कर मारा। हाउस नंबर 1 का ग्रह 8 को मारेगा, 3 वाला 10 को मारेगा, 4 वाला 11 को मारेगा, दोनों में ग्रह होने चाहिए। 5 वाला 12 को मारेगा, 6 वाला 1 को मारेगा, 7 वाला 2 को मारेगा, 8 वाला 3 को मारेगा। ठीक है जी। अब फंसा यहां पे दाव। 1 2 3 4 5 6 7 8, बुध टक्कर मार रहा है राहु को। तो यहां पे बाबू मेरे, यहां पे इसकी कुंडली में बृहस्पति भी खराब है, मंगल भी खराब है, बुध भी खराब है और राहु भी खराब है। 4 ग्रह ये जो है मेन खराब। इस तरह देखा जाता है ग्रह कौन सा खराब। नासिर जी समझ आया? मैं आपको अनम्यूट करता हूं। नहीं समझाया मैं आपको 10 बार समझाऊंगा। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल समझ में आया। उसमें एक सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो। मैं जरूर करूंगा, बट आपने ये नहीं पूछा कि मैंने आपको ही क्यों पूछा, बाकी लोगों को क्यों। जब भी हम चावल लेते हैं उसमें से 1-2 दाने उठा के देखे जाते हैं, सारा का सारा चावल टेस्ट नहीं किया जाता है। 1-2 दाने ठीक है, इसका मतलब आपको समझाया, सबको समझा गया जी। आप सवाल कीजिए, मुझे सवाल में प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कंसेप्ट कि नहीं भाई तुम क्लास में आओगे तो मैं तभी समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉलेज जो है जितनी बांटोगे उतनी जो है आपको ज्यादा होके आएगी। जी बोलिए ना सर। अच्छा, मुझे एक चीज आई थी, क्या कहते हैं, लेट्स से कि गुरुजी पहला वाला 8वें को टक्कर मार रहा है। अच्छा, और 8वें वाले का जो 8वां बनेगा वो बनेगा 3 बनेगा। 3 बनेगा, और वहां पे भी कोई हो तो क्या वो उसको अगर पहले वाले 8 को टक्कर लग गई है तो क्या उसकी फर्दर टक्कर लगेगी या वो टक्कर के काबिल भी नहीं रहेगा? लगेगा। क्योंकि जो अगर आप कनाडा गए हो तो वहां भाई साहब एक गाड़ी को टक्कर लगती है तो वो आगे 6 गाड़ियों को टक्कर मारती है। तो वहां पे क्या है, कनाडा में सिस्टम ये है कि वहां पे मैंने देखा 8, मैं तो बहुत टाइम रहा हूँ ना वहां पे, 8 गाड़ियां इकट्ठी एक्सीडेंट हुई होती है। जैसे मैं मान लीजिए, माफ करिएगा एक सवाल कहता हूँ, जैसे नासिर साहब मैंने आपकी गाड़ी को पीछे टक्कर मारी और आपने आगे मार दी, नेचुरली जब मैं आपको टक्कर मारूंगा तो आप आगे मारोगे। ठीक है, तो वो वहां पे माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो ये अब क्या है कि अब यहां से हमने क्या जाना, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से क्या रिजल्ट मिलता है कि मंदे ग्रहों की डेफिनेशन यही है और कुर्बानी का बकरे की डेफिनेशन यही है कि जब भी जो है, अब इनका राहु भी खराब फल दे रहा है, तो राहु के कुर्बानी का बकरा हमें देखना पड़ेगा। राहु अपने पे मुसीबत देता है। अब क्या है कि जुपिटर जो है मंगल को टक्कर मारा है, तो जुपिटर भी खराब है। तो जुपिटर का कुर्बानी का बकरा क्या है? अभी 1 मिनट, अभी बात कर लेते हैं। अभी 1 मिनट जी, मैं किसी और से पूछता हूँ। रितु खरबंदा, जुपिटर की कुर्बानी का बकरा क्या है? फटाफट बोलो सर। शुक्र नहीं, केतु। केतु। आपने क्लास लेट ज्वाइन की हाँ है? सर केतु, हाँ मैंने लिखा हुआ केतु, सही कह रहे हो। वेरी, रितु ने लिखा हुआ था जी। ठीक है, मेरे पास में ना एक पड़ोसी है,
वो फौजी रिटायर है जी। तो वहां पे घर में चोरी हो गई जी, राहुल मोहरे, वहां पे चोरी हो गई जी। तो उन्होंने सारा लूट लिया जी, सारा घर लूट लिया। जब सारा घर लूट लिया तो उनकी नजर पड़ गई बंदूक पे, वो फौजी साहब की। तो वो बंदूक उठा के लेके जाने लगे। तो वो फौजी साहब पता क्या कहते, अरे कहते मत लेके जाओ। कहते क्या हुआ? कहते ये मैंने मुश्किल वक्त के लिए रखी हुई है। भाई चीज तो वही है जो काम आए। ऋतु हंस रही है। तो भाई अब आगे चलते हैं। रीना बड़ी गुस्से में है, इसको बात करते हैं रीना से। जी रीना। प्रणाम गुरुजी। क्या सुनते, क्या बात, गुस्सा चढ़ा हुआ है? नहीं नहीं सर, गुस्से में नहीं हूँ, थोड़ी सी टेंशन में आ गई। अच्छा चलो वो टेंशन छोड़ो। अब मुझे ये जी। बताओ कि जुपिटर की कुर्बानी का बकरा क्या है? केतु। केतु। जुपिटर की कुर्बानी का बकरा केतु। और मंगल की कुर्बानी का बकरा क्या है? केतु। हाँ। तो हमने ये जाना कि हम इससे ये जान सकते हैं कि भाई कौन सा ग्रह खराब हो रहा है। टक्कर कंसेप्ट जो है ना, टक्कर कंसेप्ट, ये इतना प्यारा कंसेप्ट है, ये इतना प्यारा कंसेप्ट है कि ये वैदिक पे भी लागू होता है। वहां पे क्या है कि हम 8-6 का, इसको बोलते हैं 8-6 का योग, ठीक है। यहाँ पे 8 की टक्कर मानी जाती है। टक्कर कंसेप्ट सबसे बड़ा कंसेप्ट है, टक्कर कंसेप्ट। और अगर आपने टक्कर कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना, तो आपको ये बताता हूँ, ये जरूरी नहीं होता है कि कल को आपने ज्योतिष ही करना है, ये जरूरी नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने ज्योतिष करना है। कल को आप सोचो कि मैंने कौन सा करना है। देखो ऐसा होता है कि एक लेडी है, उसके जो है घर में 10-12 नौकर है। वो सोचे कि मैंने कौन सा जो है, मैं कौन रोटी क्यों सीखूं, मैंने कौन सा जो है आगे जाके रोटियां बनानी है, मैं सब्जी क्यों सीखूं, मैंने कौन सा अरे भाई जिंदगी में कोई भी वक्त आ सकता है। मृदुला घोष जी, हो सकता है कि तुम्हें कल को रोटियां बनानी पड़े, या तुम्हारा हस्बैंड कहे कि तुम मेरे लिए रोटी बनाओ, फिर या ये भी हो सकता है कि कल को नौकरी ना रहे, तो फिर तुम क्या करोगे। इसी तरह जो ये मत सोचो कि मैं जो है मैं क्यों सीखूं, मैं क्यों सीखूं, क्यों। मेरे पास में जो है एक यूपी के भाई साहब रहते हैं, तो मैं पंजाबी, हम पंजाबी बोलते हैं, तो हमने कहा कि भाई सीख लो, पंजाबी सीख लो। कहता मैं अपनी भाषा क्यों खराब करूं। तो भाई ये सोचो कि मैं क्यों सीखूं। कोई भी हालात, कोई भी कुछ हो सकता है। दूसरी बात, जरूरी थोड़ा है कि हमने ज्योतिषी बनने के लिए सीखना है। हमने अपने बच्चों की कुंडली देखने के लिए भी सीखना हो सकता है। हमने आस पड़ोस की कुंडलियां को देखने के लिए भी सीखना हो सकता है। किसी का भला करने के लिए भी सीखना हो सकता है। हमने अपने भले करने के लिए भी सीखना हो सकता है। तो सीखना, ये जो समझा रहा हूं मैं टक्कर कंसेप्ट, सीखना सबके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा अवलोकन करते हैं इसके बात का। गीता पॉल, समझ आया आपको कुछ? जी गुरुजी, समझ आया मुझे, और बहुत वेरी अच्छे से समझ में आया मुझे। हाँ, मैंने दिमाग भी पूरा लगाया ना। अभी जो देखना, अभी जब क्लास खत्म होगा तो बादाम का घोल जो है मैडम बना के देगी। अच्छा, तो कौन सा सिटी है गीता आपका? तो टक्कर मारना भी और ये जो बलि का बकरा कुर्बानी का सिखाया, ये दोनों। हाँ। अब टक्कर मारना, अब किसी ने पूछा मेरे से, सवाल पूछा कि टक्कर मारने में जिसको टक्कर लगेगी वही खराब होगा दोनों या होंगे गुरुजी। दोनों? हाँ, जैसे गीता आपकी शादी हो गई, नहीं गुरुजी। चलो मान लो आपकी शादी हो जाती है और आप अपने हस्बैंड को माथे पे जोर से टक्कर मारते हो, तो माथा तो आपका भी दुखेगा कि नहीं दुखेगा, ये बताओ। जी, दुखेगा दोनों ना। की टक्कर फटेगी। हाँ, तो दोनों दोनों का माथा फूटेगा ना। तो ये जी। ये जो है टक्कर वाला कंसेप्ट, इस तरह आप गीता पॉल से आज सीख लीजिए कि को दोनों का माथा फूटेगा। जिन लोगों ने मैंने क्लासेस में कराया, जिन लोगों को ये समझ नहीं थी कि कौन से ग्रह खराब होता है, आज उनको पता चल गया कि दोनों का माथा फूटेगा। ये लिख लीजिए आप। तो ये जो है यहां से पता चलेगा कि इनकी जो है कुंडली में केतु जो है खराब है, और इनको हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि तुम्हारी कुर्बानी का बकरा केतु है। तो भाई तुमसे क्या होगा, तुम्हें कल को केतु की समस्या आएगी। अब केतु की समस्या क्या है कि तुम्हें औलाद की समस्या आएगी, तुम्हें जो है पैरों की प्रॉब्लम आएगी, और तुम्हें लेग्स की प्रॉब्लम आएगी, और तुम्हें कमर की प्रॉब्लम आएगी। और केतु क्या है, यूरिन प्रॉब्लम, तुम्हें यूरिन प्रॉब्लम भी आ सकती है। जी गुरुजी, मेरे को हमेशा रहती है। जी जी, इसी तरह बिल्कुल
इसी तरह आप जो है सीख सकते हैं, आप इसी तरह जो है आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो कुर्बानी का बकरा जो है ये इस तरह सीखा जाता है। जी ओके, तो आपने जी लिख लिया? जी ये गुरुजी। सर जी कहिए सर। चलो 1 मिनट खाली मुझे दे दो। आज का कल का ऑफर प्राइस तो था, 2 दिन से मेरा नहीं चला, आज तो मेरा चलेगा। मैं बड़ा छोटा सौदा कर लिया जी, मैंने तो सारी जिंदगी आपको दे दी है। नहीं नहीं, वो तो कल 2 दिन, 1 दिन संदीप सर ने ले लिया, 1 दिन आपने ले लिया। आज से मेरा प्राइस चालू कर रहा हूँ 37,000 रुपीज फर्स्ट डे अगेन यू, और कल आज 42,000। आज रात को 12 बजे तक नहीं नहीं 32,000 गुरुजी, गुरुजी बस करो महाराज बस। आज रात को 12 बजे तक 32,000 रहेगा। आज 12 के बजे के बाद जो है मैं फोन ही स्विच ऑफ कर रहा हूँ, मैं अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। आज रात को 12 बजे तक जो है ये जो है, जो उस नंबर पे, जो राहुल जी के नंबर पे मैसेज कर देगा वो 12 बजे से पहले माना जाएगा। फोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैसेज का टाइम आ जाएगा। उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जो है डाल दीजिए। आज रात को 12 बजे तक जो है 32,000 रहेगा, उसके बाद जो है 37,000 रहेगा। आज 12 बजे के बाद गुरुजी आज 37,000 कर देते हैं, समझो। आज रात को 12 बजे तक जो है जी 32,000 रहेगा। जी उसके जी बाद जो जी है 12 बजे के बाद चेंज हो जाएगा जी। मैं उसके बाद मैं जी अच्छा जी मैं- जी जी उसके जी बाद मैं जो गुरुजी। है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा जी। अब ये 2 चीजों का इंटरफेयर आप नहीं मांगोगे तो संदेश हो। जय गुरुजी। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। जी जी जी, आप भी हैं यहाँ सर पे। संदीप सर ठीक है जी। आज रात को 12 बजे तक जो है उसके बाद राहुल जी का प्राइस। सर आज शनिवार, आज आपका दिन है, जो आप चाहे कर ये लो। तगड़ा है, एक गुरुजी का दिन है, आज गुरुवार है, आज शुक्रवार है। भाई साहब मेरे ना वो मार्केटिंग के साथ साथ है ना वो रिकॉर्डिंग की कॉस्ट और बढ़ गई है। नहीं चलिए संदीप सर, ऐसा है कि आज रात को 12 बजे के बाद जो है चेंज हो जाएगा। मैं उसके बाद मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा जी। ठीक है गुरुजी, फिर 42,000 कर दूं ना रात के बाद? जो मर्जी कर लो जी। आज रात को 12 बजे तक जो है। चलो फिर रुको फिर गुरुजी, एक्चुअली पोस्टर तो 42,000 का था, मैं तो खुद कि चलो 32 देते हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, जो आपने बोला उचित सराखों पर। और हम इसको आज दोस्तों सभी को बता रहा हूँ कि आज रात को 12 बजे तक जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जो है वो जो भी राहुल जी कहेंगे वही चलेगा। ठीक है संदीप सर, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं सर, जो आपने कह दिया तो कह लो शनिवार आपका दिन है। गुरुजी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो मैं तो 42 ही लॉन्च करने वाला था। कोई बात नहीं, गाना है ना, शनिवार रात्रि हमें नींद नहीं आती। क्या बात, आपने 12 बजे तक कह दिया है कि नींद नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ज्वाइन करो फिर सोने जाना। हाँ मैंने कहा जी जो भी जो है वो कर देगा। 12 बजे तक सर जो है कितना सर, 1.25 घंटे की तो बात है सारी। जी जी गुरुजी जी, जो आपने आदेश कर दिया वो सराखों पे सर। चलो कल की एक बात मेरी सिर्फ मान लेना, ठीक है? कल मैं रात को 42,000 ऑफर कर दूंगा, और कल की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। आज की कुर्बानी वगैरह की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कल की रिकॉर्डिंग कॉन प्रिडिक्शन स्नैपशॉट है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं है। वो तो मैंने रिक्वेस्ट की सर, आज की तो मैंने कर दी रिक्वेस्ट, हाँ, क्योंकि आज की आज का सर पता है क्या बात है राहुल सर, आज का जो सब्जेक्ट है ना वो इतना टीडियस, मतलब टीडियस नहीं हम कहेंगे उसको, जो है वो इतना लिखने वाला सब्जेक्ट है कि कई बीच में नहीं लिख पाए होंगे कई चीजें। गुरुजी 2-2 लाख रुपए की क्लासों के अंदर ना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, मुझे मालूम है। नहीं राहुल सर एक चीज बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, राइट। आपने पूरा सब्जेक्ट सुना सर? सर आपने मैं सुना ही है, सब्जेक्ट तो सुना सर, मैं बैठे ही इसलिए था सर। तो आपने सुना सारा कैसे जो है पूरा एक बिल्कुल। कंसेप्ट। अच्छा यहाँ पे कोई भी आदमी अगर ये कह दे कि मुझे समझ नहीं आया तो मैं जो है मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने समझ आया, बिल्कुल समझ आया। मुझे मालूम है प्रोफेशन का पूरा एक ऐसा टॉपिक जो वाकई बहुत सारे छोड़ो लोगों को ये भी नहीं पता, जो लाल किताब पढ़ाते हैं उनको ये कुर्बानी का ग्रह नहीं पता। चलिए आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, और हम चर्चा करेंगे इस समय कोर्स पर। तो गुरुजी ने फिर आपको 12 बजे तक का मौका दिया। यू आर द मोस्ट वेलकम, जॉइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹3,200 till 12 o'clock. Your payment screenshot can say your time, right? So please, if you want to join, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप 77159302 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या आफ्टर कॉल 12 कर। बजे आफ्टर 12 बजे कृपया जो है संदीप सर या मुझे कोई भी प्लीज पर्सनल में मैसेज मत करें, क्योंकि क्या है कि मेरी जुबान झूठी पड़ती है राहुल जी के पास, प्लीज। राइट। और कल जो आएगा ना, जैसे आज का आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, चलो ये पूछ लेते, कैसा लगा पहले ये बताओ, मजा आया नहीं आया? नहीं सर आप सबसे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत बहुत मजा मजा आया, आया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। वेरी नाइस।
बहुत 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 बढ़िया वेरी बहुत इंफॉर्मेटिव अच्छा काफी इंटरेस्टिंग एक्सलेंट गुरुजी आशीर्वाद। वेरी नॉलेजेबल। राइट, आपको बड़ा आनंद आया, समझ भी आया, आपको ये पता लगा कि इसका आ गया। अभी इसके अंदर तो ये तो अभी हमने एक टॉपिक को पार्ट किया है, इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके बहुत सारी चीजें भी हैं और चीजों को समझना भी है। राइट, इट्स जस्ट स्टार्ट। एक समझ लो कि ये तो एक चैप्टर का भी चैप्टर है। ठीक है, कल आपको जो सिखाने वाला हूँ ना, कल मतलब इतना सटीकता के साथ कल अपना पेपर पेन पेंसिल ऐसे लेके बैठना कि जो लिख लोगे ना वो ये समझ लो आप भी पत्थर की लकीर की तरह खींच दोगे। जो सर बोलेंगे ना वो आप पत्थर की लकीर की तरह खींच सकते हो, ये मैं बता देता हूँ। क्लास तो माशाल्लाह गजब अमेजिंग, मतलब वो टॉप अलग लेवल की है। सो वो तो आप में से जो ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने ज्वाइन की है, उनको सबको पता है कि क्लास का क्या आनंद है। ठीक है, पर कल की क्लास शायद लिंक भी आधे ग्रुपों में, कल संडे आधा दिन तो मैं छुट्टी पे रहूंगा, तो आधा लोगों को लिंक रात को मिले ना तो सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना, सेम आईडी सेम पासवर्ड से। जी गुरु जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करो शनि सर, अनम्यूट करो प्लीज। राउत सर, अगर आप चीजें याद रखते हैं तो आपको शायद याद होगा जब हमारी वेबिनार की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि 13 तारीख को मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आपने कहा कि इस बार 13 को मत जाइएगा, आप जो है शनि बड़ा संडे मत जाइएगा। याद हो अगर आपको हो तो आपने कहा जी बिल्कुल याद रोक था, लिया था। मैंने रोका था। ठीक, जी तो चलिए सर कुछ शुरू करो। टिटबिट्स कुछ मैं बात कर लूं सर, 5 जी मिनट। जी 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 संदीप सर थोड़ा इजाजत दे हमें, बिल्कुल डन बताइए। डन आइडिया। नहीं सर, संदीप सर को रहने दीजिए सर, स्क्रीन पे रहने। ठीक है, जैसे आप बोले। जी जी तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि फिक्कल माइंड, कई लोगों का माइंड जो है फिक्कल रहता है कि कभी ये मैं करूं या ना करूं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कई बार जो है कई चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप चेक करिए अपने घर का नॉर्थ ईस्ट। आपके नॉर्थ ईस्ट में जो अगर आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, फैसले नहीं ले पाते हैं, या मन जो है व्यथित होता रहता है, तो नॉर्थ ईस्ट चेक करिए, वहां पे वॉशिंग मशीन या कोई ना कोई मिक्सी जरूर पड़ी हो। अगर आपके घर में जो है नॉर्थ ईस्ट में वॉशिंग मशीन या मिक्सी पड़ी हुई है तो आपका जो है फिक्कल माइंड रहेगा। रिमूव दैट, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि मैरिज लाइफ इश्यूज बड़े रहते हैं, कि मैरिज में जो है इश्यूज बड़े आ रहे हैं और मैरिज लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब है, और या तो जो है कई बार जो है आपस में कलह रहता है या झगड़े वगैरह रहते हैं या कुछ है। तो आप क्या करें, अपना साउथ वेस्ट चेक करें, जो आपका साउथ वेस्ट जो जोन है वो चेक करें। या वैसे बेस्ट जो है साउथ वेस्ट ही है, वैसे NNW भी चेक कर सकते हैं, बट साउथ वेस्ट जो है सबसे बड़ा है। वहां पे आपके कोई ना कोई रेड कलर का सामान पड़ा हुआ है साउथ वेस्ट में, या येलो कलर का कोई ना कोई सामान पड़ा हुआ है आपके, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को ठीक नहीं कर रहा है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, मैं साउथ वेस्ट में या तो कोई रेड कलर का सामान पड़ा हुआ है या येलो कलर का सामान पड़ा हुआ है आपके। आप क्या करें, उसको हटा दें। जब भी आप जो है इस सामान को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ जो है सही चलनी शुरू हो गई। कोई ना कोई स्केयर शेप का सामान वहां पे पड़ा होगा जो कि आपकी मैरिड लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसको हटा दें तो आपकी जो है मैरिड लाइफ जो है ठीक चलनी शुरू हो जाएगी। जी आप गुरु क्या जी। करें, जी जी सर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज, मैं सुन रहा हूँ सर। आप क्या करें कि वहां पे अपनी मैरिड जो है, जब आपकी मैरिज हुई थी उस वो वाली फोटो जो है आप अच्छी सी वहां पे साउथ वेस्ट में लगा दें, तो आप देखेंगे कि आपके 75% इश्यूज जो हैं ऐसे ही ठीक हो गए। तो वहां पे जो है आप वहां पे तस्वीर लगाइए तो आप देखिएगा कि आपके काफी अच्छे जो है वहां पे योग बनने शुरू हो गए। आपने दोस्तों देखा होगा कि कई बार जो है आदमी की प्रमोशन नहीं हो पाती है, या हेल्थ इशू आदमी को बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप क्या करें कि अपने घर के साउथ में एक रेड कलर का बल्ब लगा दें, 24/7 जो है चलता रहे वो। आपके प्रमोशन के चांसेस जो है बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके। और आपने हमेशा याद रखिएगा अपनी हेल्थ के लिए NNE क्या होता है दोस्तों? नॉर्थ, एक तो हो गई आपकी दिशा नॉर्थ, और एक होगी नॉर्थ ईस्ट। एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसके बीच में इसको बोलते हैं NNE, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा है। वहां पे आप अपने घर की सारी दवाइयां रख दीजिए, आपकी जो है हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी।
आपके जो NNE जोन मैंने जो बताया है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का हिस्सा है, यहाँ पे आपका कोई भी येलो और रेड कलर का सामान नहीं होना चाहिए। येलो और रेड कलर का सामान वहां पे बिल्कुल ही वर्जित है, नॉर्थ ईस्ट में भी और NNE में भी। दूसरी बात, वहां पे कोई इंडक्शन कुकर पड़ा हुआ है या चूल्हा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल आप हटा दीजिए, उसका वहां पे कोई काम नहीं है। इंडक्शन कुकर या चूल्हा जो है वहां पे हटा दीजिए, स्केयर सामान वहां पे हटा दीजिए, और NNE में आप जो है वहां पे आप दवाइयां अपना रखना शुरू कर दीजिए। कई लोगों के दोस्तों कोर्ट केसेस चलते हैं, कोर्ट केस में प्रॉब्लम आती है, कोर्ट केस चलते हैं, कोर्ट केसेस में जो है उनको सफलता नहीं मिल रही है उनको, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं, लिखिए आप SSE। एक हो गया आपका साउथ का हिस्सा, एक हो गया साउथ ईस्ट का हिस्सा, उसके बीच का जो जोन है, बीच वाला जो हिस्सा है, उसको बोलते हैं SSE, ठीक है। साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का हिस्सा, वहां से रेड कलर का सारा जो है, आप क्या करें, जितना सामान जो है रेड कलर का आप रख सकते हैं उतना ही अच्छा। रेड कलर का एक बल्ब लगा दीजिए आप 24/7, ठीक है। और वहां से ब्लू और जो जितना ब्लैक आपका सामान है वो सारा हटा दीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो है केस जीतने की संभावनाएं जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है आपके। ओके, अभी ऐसे जो है दोस्तों कम से कम 50-60 हैं। अगर जो है राहुल सर और संदीप जी आगे देंगे तो इसके मैं ऊपर जरूर चर्चा करूंगा, बट डिपेंड्स कि कैसा परमिशन मिलता है। अब लास्ट जो है बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी लेने के लिए आपने क्या करना है। WSW, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का हिस्सा, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच का हिस्सा, अगर आपका मकान नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं आप, या आपको प्रॉपर्टी लेने से कोई मुश्किल आ रही है, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, यहाँ पे मतलब एक तो हो गया आपका वेस्ट एरिया, एक हो गया साउथ वेस्ट, उसके बीच का हिस्सा दोस्तों, वहां पे आप एक विलेज सीन क्या होता है कि जहाँ पे एक आपको जो है एक सीनरी लगाइएगा, जहाँ पे एक विलेज बना हुआ है, लोग जैसे जैसे विलेज के लोग जो है वहां पे फिर रहे हैं, वहां पे एक पिक्चर लगा दीजिए आप। चाहे आप अगर आपको नहीं मिलती कहीं पे भी तो आप गूगल पे जाइए, वहां पे प्रिंटर से निकाल लीजिए आप, ठीक है। नहीं कर पाते हैं आप, तो फिर एक काम मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो मन में फ्लैट है जैसा आप लेना चाहते हैं, या जो प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, उसकी एक तस्वीर, मतलब उससे मिलती जुलती तस्वीर आप वहां पे इस एरिया में लगा दीजिए, आपका फ्लैट या जो है प्रॉपर्टी आपको वही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बाकी जो है परमिशन पे है, अगर मिलेगी तो ऐसी जो है मैं बहुत सारी आपको अच्छी सी जानकारियां जरूर दूंगा। जी गुरु जी। डिपेंड्स ऑन कि राहुल जी जो है कैसी क्लास जो है लेके आते हैं, और दिस विल बी फ्री क्लास। जी गुरु जी, इस पर करेंगे बात हम, और आपसे चर्चा करके जी थैंक यू। करेंगे, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे उस समय आने पर सर। अभी का जो अपना फोकस है इस समय हमारा बिल्कुल निश है, जो बिल्कुल प्रोफेशनल लाल किताब पे चल रहा है, और उसी पे जिसमें आज बच्चों को आनंद और हमें परमानंद प्राप्त हो रहा है, वही बड़ी तरह आनंद है, बहुत जबरदस्त आनंद है उसी के अंदर। तो उसी पे फोकस करते हुए आज मैं फिर बोलूंगा लोगों को कि आज का ऑफर प्राइस 12 बजे तक 32 है, नहीं तो बाकी कल सुबह से आप 37,000 पे करेंगे मुझे, वो स्क्रीनशॉट है आपके लिए 12:01 सर। जी जी गुरु जी। तो 37,000 रुपीज कल 12:01 से वैलिड होना चालू हो जाएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हैं मुझे 37 और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7715930333 पे। मैं फिर बोलता हूँ 7715930333 पे आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, राइट। और कल का वेबिनार मैंने बताया 51 आपको ऐसी स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बताई जाएगी जो एकदम सटीक रहती है, तो डोंट मिस यू दैट। सब बात करेंगे कल गुरुजी से इसी पर। आज यहीं पे विराम लें गुरुजी। नहीं सर, मैं ऐसे एक्चुअली 3 लोग चाहता हूं जिनको समझ ना आया हो और वो मेरे से समझे। मैं ऐसे 3 लोग जो है हाथ खड़े कराइए जिनको समझ किसी कंसेप्ट पे बात नहीं समझ आई है जो आज मैंने पढ़ाया है, उनको किसी ये प्रश्न उसमें से ये कोई नहीं होना चाहिए कि ये पूछे कि मेरी कुंडली में गुरु यहाँ पे बैठा है, ये कमजोर है या नहीं है। जी मृदुला जी, हाँ जी मृदुला जी हैंड रेज है। सर मेरी बात सुनिएगा राहुल सर, जी जी नो जी पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है।
बस ये जो है कि अगर उनको समझ नहीं आया है वो मुझसे पूछें कि मैं जो है ऐसे 3 नहीं सर 5 क्वेश्चन दीजिएगा। विलास साहब आ गया जी सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोई भी आदमी ऐसा नहीं चाहता हूं कि जो ये लेके जाए कि जो है कि मुझे समझ नहीं आया। प्लीज मुझे वही लोग चाहिए जिनको समझ नहीं आई है। जी जी साहब। जी मृदुला जी। जी नमस्ते। जय जय शनिदेव। शनिदेव। जय शनिदेव। आपका पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत सुंदर से समझ में भी आया है। थैंक यू लेकिन जी, थैंक मेरा एक यू। क्वेश्चन है। हेलो। ये हाँ बजाज साहब बोलिए। का और राहुल जी का प्रेम है जी, बस। जी जी जी। जी जी सबको धन्यवाद इसके लिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम लोग टक्कर ग्रह देखते हैं, मंदे ग्रह देखते हैं, तो अभी ज्यादा तो ग्रह तो बचेगा नहीं ना हम लोग को, जो एक्टिव ग्रह होगा हम लोग को ये आपने पर्सनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया, वो पूछा है आपने। लाल किताब क्या ज्योतिष की हर विद्या, चाहे जी न्यूमरोलॉजी है, चाहे वैदिक है, चाहे लाल किताब, वो एक ही सिद्धांत पे चलती है जो कि सभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि अगर आपको वहां पे मुश्किल आ रही है तो आपने रेमेडी करनी है, अदरवाइज रेमेडी नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वैदिक है, चाहे लाल किताब है, कहती है कि ये ग्रह के कारण आपको आपको क्या है, नौकरी में मुश्किल आएगी। बट आपको नौकरी में नहीं मुश्किल आ रही है तो आपने उस ग्रह की रेमेडी नहीं करनी। ये पढ़ाने का मकसद ये है कि अगर आपको जो है वो ग्रह पर्टिकुलरली आपको फल दे रहा है तो रेमेडी करो, नहीं तो जो है चाहे वो ग्रह चाहे आपका बैड दिखा रहा है, आपको बैड जो आपको क्वेश्चन में समझ गया हूं, जो चाहे आपको बैड अवस्था में दिखा रहा है, आपको मान लीजिए आपके सारे के सारे ग्रह बैड हाउसेज में बैठे हुए हैं, जी। जो ग्रह आपको मुश्किल दे रहा है उस ग्रह की रेमेडी करनी है। अगर जी ऐसा कोई एस्ट्रोनॉमी जी, क्वेश्चन बोलिए बोलिए मृदुला जी, पूरी बात कर लीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे पकड़ लीजिए सन हम लोग का 6 हाउस में खराब है, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब में तो अगर हाँ, दिकदारी तो होता है यहाँ तो ये। यहाँ पे यही मैं कहना चाहता हूँ, उसको गवर्नमेंट जॉब में कोई मुश्किलें नहीं आ रही हैं। तो हर लाल किताब का कंसेप्ट है कि कोई भी ग्रह जो है अगर वो खराब अवस्था में भी बैठा है तो हो सकता है कि उसके ऊपर अच्छी दृष्टि पड़ रही हो सकता है कि हाउस नंबर 2 में जो है उसका दोस्त हो जो कि उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो और उसको अच्छा कर रहा हो सन को। दृष्टि कंसेप्ट समझना भी जरूरी है। नंबर 2, हो सकता है कि हाउस नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं है और वो सो गया है, ठीक है, तो भी बैड फल नहीं दे रहा है। तो दृष्टि कंसेप्ट भी यही तो मैं कहता हूं कि आपको जो है लालकता पढ़नी जरूरी है। आपको दृष्टि, हो सकता है कि वो ग्रह खराब बैठा है बट उसके ऊपर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको छोटी सी बात, आप बड़े ध्यान से समझाता हूं। आप एक बात चलते हैं आप लेके, मान लीजिए राहुल जी हैं, इनका मंगल खराब है बट ही इज वेरी गुड फ्रेंड, वो सभी से के साथ दोस्ती बहुत अच्छी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपना मंगल अच्छा कर लिया है। तो आप कैसे कह दोगे कि तो आपका जी मंगल खराब है? अगर आपका जो है कोई ग्रह खराब ही था, आपने जो है उसको अच्छा कर लिया, आपने जैसे उसका जो है उसका क्या था कि सूर्य खराब था, वो अच्छा पढ़ा, उसने ISPS जब मतलब उसने कुछ भी किया बट उसने उसने क्या किया, जब उसने अच्छी पढ़ाई की उसने अपना सूर्य अच्छा कर लिया ना। तो भाई आप किसी भी ग्रह को यही तो मैंने आपको समझाया था कि उसको बदल सकते हो आप, चाहे वो बैड बैठा है, आप अपने जो अपनी ये जो मेहनत है ना उसको ग्रह को अच्छा कर सकते हो, उपायों से अच्छा कर सकते हो। मेरा अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं मान लीजिए मेरा चंद्र खराब है, हाउस नंबर 8 में है, तो मट मैंने क्या किया, मैंने जो है पड़ोस में जो है माता रहती है, मैंने उसके पैरों को हाथ लगाने शुरू कर दिए, तो मैंने चंद्र अपना अच्छा कर लिया। जी 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 चंद्र खराब रहने से माता जी का भी प्रॉब्लम होता है ना, माता हेल्थ का इशू होता है। चंद्र खराब हो तो कौन सी प्रॉब्लम आएंगी? नंबर 1 माता माता, का हेल्थ इशू। अरे सुनिए, हाँ। नंबर 1 माता को हेल्थ इशू, नंबर 2 हमारी मेंटल टेंशन, नंबर 2 चंद्र क्या है, पैसा, पैसा, और चंद्र की कुर्बानी का बकरा भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परेशानियां आती हैं। जी सर अगला लीजिए। ये राहुल जी 3 क्वेश्चन लेने हैं हमने। जी एस्ट्रोनॉमी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। क्या है सर मेरा भी क्वेश्चन वही टक्कर का ही था।
मैंने आपको बता दिया जी कि जो अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आपने concept जो है आपने तभी मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम दोनों साइड देख रहे हैं कि इधर अगर सन है तो वो राहु को टक्कर मार रहा है, तो अगर सन हाँ जी बोलिए। मतलब बोलो। कौन? हाँ जी सन राहु का टक्कर मारा आगे। आवाज कट गई मैडम आपकी। अब मैं आवाज कट गई मैडम। अगला ले लीजिए सर, किसी और को ले लीजिए। लकी जी। हेलो। जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जैसे ये जो गुरु का बलि का बकरा आपने बताया, तो इसमें सर राहु नहीं है क्या इसमें? मतलब जो खराब आपने बताया है। राहु जो है, राहु और केतु अपनी मुसीबत अपने पे ही लेते हैं। नहीं नहीं, बृहस्पति का दुश्मन आपने बताया शुक्र और बुध। हाँ जी हाँ जी बृहस्पति और जो, हाँ यही जो है बहुत बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपने जो पूछा कि है ना। बृहस्पति का और दुश्मन जो है। आपने आपने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर साथ बैठे, राहु भी साथ बैठे गुरु के, तो भी तो केतु भी मारा खराब जाएगा। है, तो भी खराब है, ठीक है तो जी, तो आपने भी राहु खराब। बताया नहीं सर आप इसमें। राहु राहु बुध शुक्र, ठीक है जी, तीन, ये तीनों कर लीजिए आप। तो इसमें राहु भी करें प्लस ऐड, है ना। एडिशन कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए दुश्मन, है ना। जी, एडिशन कर लीजिए। अच्छा, दूसरा सर ये पूछना चाह रहा था मैं कि राहु एट्थ में खराब है क्या? राहु 8 में बहुत ज्यादा खराब होता है साहब। खराब रहता है सर सबसे ज्यादा खराब ही 8 में है भाई साहब। राहु। हाँ जी सबसे ज्यादा 8 में ही खराब होता है। अच्छा 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 अच्छा। धुआं निकाल देता है, पैसे का धुआं निकाल देता है और बंदे का एक्सीडेंट करा देता है भाई साहब। अच्छा 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 अच्छा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता। अब जो है कल को सर्च भी करिएगा और फिर इसी वेबिनार पे आइएगा, फिर आप कहिएगा कि मैंने क्या बताया आपको। ये सब राहु एट में खराब होता है सर, है। खराब नहीं है सर, बहुत ज्यादा खराब है। एट में है। जो आपने खराब लिखा है उसमें, मतलब उसमें सबसे ज्यादा खराब यही है, एट में और राहु। दूसरी बात बता दूं, राहु 8 में हो तो बंदे के चलते कामों में रोड़ा अटकाना, ये राहु की आदत अच्छा 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 अच्छा। सर हेल्थ के लिए कोई टिप्स बता देना, हेल्थ के लिए वास्तु के हिसाब से कुछ बता रहे थे सर। है। मैंने बताया था कि बताया ना एन सर, एन ई एनएनी में दवाई रखो। एन एन ई में दवाइयां रखो आप। एन एन ई में नॉर्थ हाँ नॉर्थ जी, ईस्ट के अंदर दवाई रखो, या वहां पानी रख के पीने से भी आपकी सेहत में अच्छा सुधार होगा। पानी रख के पीने से। जी। चुप करके एक लड्डू रखना शुरू कर दो वृक्ष के नीचे जहाँ पे चींटियां हो। हेल्थ तो आपकी वैसे अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। बूंदी वाला लड्डू, बूंदी वाले मीठे लड्डू वो कहाँ पे? वृक्ष के नीचे जहाँ पे चींटियां हो। वृक्ष के नीचे। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सुनीता जी। जी जय गुरु जी। जय गुरु सर जी। एक क्वेश्चन मैं सोच रही थी, पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं, पर राहुल जी धीरे अगर धीरे सन बोलिए। या मून, सन या मून, मैडम का नाम हाँ जी सुनीता है, सर, वो आ जाएगी फटाफट जी। सन और मून क्या है? अगर सन या मून 6th हाउस में है छठे घर और में है। राहु राहु और केतु जो है वो 5th और 11th में है, राहु और केतु तो 5th वो, और 11th। हाँ तो आपने कहा केतु से ग्रहण लगता है और राहु मध्यम कर देता है मून को, है ना, तो ये फिर दोनों का इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। कैसे आएगा? कैसे मतलब आपके मून टक्कर से? अगर 6th में है टक्कर से? तो टक्कर से नहीं नहीं, आप टक्कर से कह रहे हो, कैसे आएगा इम्पैक्ट? आएगा कैसे? टक्कर से आएगा कि नहीं, कैसे जैसे दृष्टि से? एनिमी 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 प्लैनेट आपने बताया नहीं ना तो उस पे। एनिमी वो साथ थोड़ा बैठे हैं, मून के साथ थोड़ा बैठा हुआ है केतु। हम्म। अरे ग्रहण अच्छा, तो तब साथ लगेगा ना। बैठेंगे। अरे अरे क्या हम्म। बात कर रहे हो? कहीं तो अगर मून कुंडली में है तो केतु कहीं तो कहीं बैठा होगा। अगर साथ बैठा होगा तो ग्रहण लगेगा, ऐसे थोड़ा ग्रहण लग जाएगा। अच्छा या साथ ठीक है। बैठा हो या साथ बैठा हो, जो दृष्टि दे रहा हो, तब ग्रहण लगेगा। ऐसे थोड़ा राह चलते थोड़ा ग्रहण लग जाएगा हम्म। जी। ठीक है ठीक है ठीक है सर। जय गुरु जी। सर जय और गुरु ये जी। जो पोल्यूशन का सबके ऊपर असर हो रहा है, खांसी जुकाम और ये सब कुछ सब पे ही असर हो रहा है, तो सर इसकी कोई जनरल रेमेडी भी होती है ऐसे? बिल्कुल होती है जी, बिल्कुल होती है। हम जो है इस पे करेंगे, हम अगली क्लास में जो है इस पे, जब क्लास कोई आएगी मैडम उसमें। सवाल सोचो से क्या पूछ रहे हो आप? सर क्या पूछ रहे हो सर? दिल्ली स- वालों की हालत स- खराब हो रही है, ये तो उसका मैं कह रही हूँ उसका कि उसको ऐसा भी उसको भी अब एस्ट्रोलॉजी में डाल दो।
हैं? ऐसा क्या एस्ट्रोलॉजी में ही सवाल पूछ रही पूछ रहे हो मैम, कम से कम सर, सही से आप तो। इतने ग्रेट हो, मैं तो वैसे नहीं, पूछ रही हूँ मैं कि सबके लिए निवेदन कुछ कर रहा हूँ। जनरल नहीं, रेमेडी वो हो। कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड पॉल्यूशन ट्रेड है नहीं, मैम, वर्ल्ड सर्दी ट्रेड आएगी, इससे सेंटर ठंड ना लगे, इसकी कोई एस्ट्रोलॉजी रेमेडी नहीं, थोड़ी। वो ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अब गिर गया तो सभी के लिए गिरा है, तो उसमें क्या आप तो उसको क्या सबके कहें? लिए चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे, और कल की क्लास डोंट मिस दैट। ठीक है थैंक यू सर, सुनीता मैम, थैंक यू, जय गुरु जी सुनीता मैम। राइट, थैंक सो द थिंग्स आर दैट पॉल्यूशन का एक ही बहुत अच्छी रेमेडी है, वृक्ष लगाओ। सबको वृक्ष लगाने चाहिए अपने जीवन, अपने नाम का और अपने माँ के नाम का एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत भी हुई थी और बहुत अच्छी से चल रही है। राइट, सो द थिंग इज दैट कि हम लोग कल मिलेंगे रात को 9:01 पे, और क्लास रहेगी हमारी 51 प्रिडिक्शंस की, और बहुत अमेजिंग तरीके से हम इस क्लास को पढ़ने वाले हैं शनि गुरु जी के साथ, और बहुत आनंद आने वाला है। राइट, आज की रिकॉर्डिंग आप लोगों को कल शाम तक आपके ग्रुपों में मिल जाएगी, पर कल की नहीं मिलेगी तो कृपया करके कल नोट्स अच्छे से बना लेना। राइट शनि सर? जय शनिदेव सर। जय शनिदेव, जय शनिदेव। मैं थोड़ा कल काफी धीरे बोलूंगा ताकि जो है सभी लिख सकें। जी जी ठीक है, जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा तभी तो लिख पाएंगे सभी। जी डन। सो आज की क्लास का कृपया कोई भी जो है अपना कोई भी मजबूर मत करें कल की जो है रिकॉर्डिंग बाद में देने के लिए, कि मैं गुरुजी अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मेरी बुआ जी की बेटी आई हुई थी। ठीक है, मुझे ससुराल में बुलाया मासी था। की बेटी आई तो मासी की बेटी आई तो फिर तो कर सकते हैं, फिर तो फिर चलो मैं फिर क्या इसको माफ कर दोगे? हाँ फिर कर जारी कर बुआ देते हैं, बुआ की बेटी आई तो गड़बड़ हो गई, मासी की आई तो माफी मिल गई। PDF दे देंगे फिर सर। अच्छा तो मेरे ऐसे है जो मुझे ससुराल में बुलाया था आज, तो ये प्लीज जो है कोई भी ना करें कृपया करके, ठीक है जी। तो इसलिए जो चलिए, है तो आज की दक्षिणा गुरु जी की जय शनिदेव का जयकारा देंगे और उसके बाद इजाजत लेंगे। थैंक यू शनि सर टू बीइंग हियर टू गाइड अस एंड टू गिव अस वंडरफुल नॉलेज। टू ग्रेटिट्यूड टू यू सर, ग्रेटिट्यूड टू संदीप सर आल्सो, आप यहाँ पे आए सर, कर भला आपके हो दर्शन। आपका भी राहुल भले भाई का। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद, डन जो डन इतनी डन। मेहनत करके सब सभा लगाते हो, सब जी लोगों को इकट्ठा करते हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का धन्यवाद सर। जय गुरु टोल, राजा टोल, जय शनिदेव, टेक केयर, जय स्टे ब्लेस की जय शनिदेव टोल, जय जय शनि, जय जय शनिदेव, शनि। जय शनिदेव, जय गुरु जी। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय गुरुदेव, जय शनिदेव, गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, शनिदेव, जय जय शनिदेव, शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। शनिदेव। जय शनिदेव।